اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عاجك فيه بعد جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. अल्हम्दुलिल्लाह الذي जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब वल अइम्मति त्वाहिरीन अलैहिमुस्सलाम। खेमे गिराने की तैयारी हो रही है, सामान समेटा जा रहा है, सवारियों को तैयार किया जा रहा है, एक दूसरे को अलविदा किया जा रहा है और जो अज़्म, इरादा, मीसाक, अहद, वादा किया है, बाज दिल में ये इरादा करके चल रहे हैं कि सारी ज़िंदगी इस पे बाकी रहना है, और बाज ये इरादा करके चल रहे हैं कि मजबूरन इस वक्त वादा कर तो लिया है लेकिन किस तरह से इसकी मुखालिफत करना। ये कब की बात है? ये आज रात की बात है। आज रात मैदान गदीर में 3 दिन क़याम था, तीसरा दिन आज खत्म हुआ सूरज डूबने के बाद। तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग आने वाली है, 1,20,000 हाजियों का यह काफिला अब अपनी अपनी मंजिल की जानिब स्कैटर्ड होके जाएगा। किसी को इराक जाना है, तो किसी को शाम जाना है, तो किसी को मदीने जाना है। और ये वो आखिरी रात है कि 3 रातें यहाँ क़याम करने के बाद मैं अपने शुरू के जुमले एक आध जुमला रिपीट कर दूं कि अब खेमे गिराने की तैयारी हो रही है, सामान समेटा जा रहा है, कल सुबह जिन सवारियों पे जाएंगे उनकी देखभाल की जा रही है। और इस मैदान में जो आज सूरज डूबने से पहले तक एक आखिरी आदमी ने बैयत की थी, सिलसिला शुरू हुआ था गदीर के दिन जवाल के बाद। ज़ुहरैन की नमाज पैगंबर ने पढ़ाई, फिर वो खेमा लगाया और वहां से जो बैयत का सिलसिला शुरू हुआ तो वो आज 20 ज़िलहिज के सूरज डूबने से कुछ पहले जाके मुकम्मल हुआ। और अब इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि दिल में 2 किस्म के इरादे करके लोग चले। गर्चे अल्लाह के रसूल ने बहुत वाज़ेह तौर पर तंबीह कर दी थी और वार्निंग दे दी थी अपने खुतबा गदीर में कि याद रखो कि अल्लाह ने जहन्नम का सबसे निचला तबका अस्हाबे सहीफा के लिए बनाया। अब देखिए, इस वक्त इतने सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं कि मैं ये अपनी उर्दू किस तरह से आसान करूं कि उनकी समझ में आ जाए। अल्फाज बड़े मुश्किल हैं और अगर मैं इसकी तफसील में चला गया इसको आसान करने के चक्कर में तो तकरीर बहुत लंबी भी हो जाएगी। और मैं इस वक्त जिस हज से वापस आया हूं उसके बारे में आपको पता है कि इस साल का हज मौसम के एतबार से कितना सख्त था, तो मैं कितना थका हुआ था। अगर बानिए अल असर बरादर ज़की पंजू साहब का इतना इसरार न होता तो शायद मैं सवाब की खातिर तकरीर सुनने तो आता, तकरीर करने की पोजीशन में नहीं था। तो बहुत ही मुख्तसर मुझे गुफ्तगू करना है। लफ्ज़ मुख्तसर से धोखा ना खाइएगा। मुख्तसर का मतलब 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट नहीं होता है मेरी डिक्शनरी में। खैर, तो मुख्तसर गुफ्तगू करना है तो इन बच्चों से मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही। ये बेचारे इतने खुलूस के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनकी समझ में एक लफ्ज़ नहीं आ रहा होगा। ख़ास तौर पर अभी जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि खुतबा गदीर में ख़ास तौर पे अल्लाह के रसूल ने अस्हाबे सहीफ़ा को इस तरह मुखातिब किया कि मासूम का ये जुमला है, ये मासूम का जुमला। सुनने वाले 1,20,000 थे, उनमें से अक्सर समझे ही नहीं कि पैगंबर ने क्या कहा। जहन्नम का सबसे जो निचला तबका है, जो सबसे निचला लेवल है, जहां सबसे ज्यादा सख्त अजाब है,
पैगंबर गदीर खुम के खुतबे में ये बता रहे हैं, ये खुद पैगंबर के जुमले, कि अल्लाह ने जहन्नम को तैयार किया और जहन्नम को जो सबसे निचला तबका उसमें असहाब सहीफा को डाला जाएगा। और ये कहे कि पैगंबर ने गुफ्तगू आगे बढ़ाई। इमाम ने कहा अब ये मेरा जुमला है, अल्फाज इमाम के नहीं है, मफहूम इमाम का, कि ये जो जुमला पैगंबर ने कहा असहाब सहीफा को उसमें डाला जाएगा, ये अक्सर मजमे की अक्सरियत के सर पे से गुजर गया, बल्कि पूरे मजमे उनकी समझ में नहीं आया कि पैगंबर ने क्या कहा। लेकिन खुतबा दे रहे, खुतबा वन वे कम्युनिकेशन होता, मजमा बीच में से बोलता नहीं है, एतराज नहीं करता है, कोई बहुत ही बदतमीज आदमी हो तो अलग बात। पैगंबर ने जुमला कहा, लोगों ने सुना, असहाब सहीफा। रावी ने इमाम से कहा लेकिन मौला आप मुझे तो बता दीजिए इस जुमले का मतलब क्या। तो इमाम मासूम ने यह फरमाया कि पैगंबर ने जब आखिरी हज किया था उसके फौरन बाद गदीर का वाकया हुआ ना, और आपको मालूम है कि मैं उमूमन बात वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ बाकी उलमा, जाकिरीन, खुतबा, काबिल एहतराम मिंबर पे आने वाले जहाँ तक बात पहुँचा चुके होते हैं उसके बाद से मुझ तालिब इल्म का काम शुरू होता। इसीलिए ये तकरीर भी 2 दिन ताखीर से हो रही। तो पैगंबर ने आखिरी खुतबे में इतने वाज़े इशारे देना शुरू कर दिए थे कि बाकी किसी की तवज्जो हो कि न हो। जो दुश्मनाने अहले बैत खास नाम भी हैं लेकिन उनका नाम लेने का इस वक्त मौका नहीं, वो मुतनब्बे हो गए, उनके कान खड़े हो गए, वो अलर्ट हो गए कि इस हज के इख्तिताम पे कुछ न कुछ होने वाला। एक तरफ पैगंबर बार बार ऐसे जुमले कह रहे हैं जिससे यह अंदाजा हो रहा है कि पैगंबर अपनी मौत की खबर देना शुरू कर चुके, और दूसरी जानिब कुछ ऐसे इशारे कर रहे जिससे यह अंदाजा हो रहा है कि अब अली की विलायत यानी हुकूमत का ऐलान होने वाला। तो जिस वक्त हाजी हजरात मक्का मुकर्रमा को खुदा हाफिज कहते हैं, हज मुकम्मल होता है, मक्के को जब खुदा हाफिज कहते हैं, खाने काबा का एक आखिरी तवाफ करते हैं जिसको तवाफ विदा या तवाफ अलविदा कहा जाता। उस वक्त खाने काबा के अंदर, उस जमाने तक खाने काबा हज के दरमियान, हज के दौरान सबके लिए खुला होता था। खाने काबा के अंदर एक मीटिंग होती है, बाकी लोग तो खाने काबा के बाहर तवाफ कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक जो मसला मशहूर भी है, अगरचे गलत मशहूर है, लेकिन बहरहाल कराहियत वाला पहलू बाज उलमा ने लिखा कि खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, ये मशहूर है, गलत है। बाज उलमा ने कहा है कि मकरूह, गरचे सही मसला तो कुछ और है लेकिन इस वक्त मसले मसाइल का मौका नहीं। लेकिन यह बात तो तयशुदा है कि खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ी जा सकती है कि नहीं। तवाफ खाने काबा के अंदर से नहीं हो सकता, खाने काबा के बाहर से तवाफ किया जाता। अब चूंकि मैं अभी हज करके आ रहा हूँ और ये सारे मसले मैं अपने हाजियों को समझाते आ रहा था कि देखिए खाने काबा की दीवार जहां पर होनी चाहिए वहां पे नहीं है। हजरत अबू तालिब के उस वाक़े के नतीजे में जो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, ये दीवार काबा जरा पीछे बन गई। तो तवाफ के दरमियान ख्याल रखिएगा कि दीवार से इतना हट के आपको तवाफ करना है कि जो एक्चुअल काबे की दीवार थी उसके भी बाहर से तवाफ हो जाए। खैर, ये मैं ज़रा सा बहक गया, थोड़ा सा असर तो है ना मेरे ऊपर अभी मक्के के माहौल का और मसाइल हज का। तो खाने काबा के बाहर तवाफ हो रहा है, तो खाने काबा अंदर से फिलहाल खाली, मीटिंग हो रही है। और उस मीटिंग को बिल्कुल मजबूत करने के लिए कागज के ऊपर लिखा जा रहा। 2 ऐसे मुआहदे हैं जो कागज पे लिखे गए खाने काबा के अंदर। एक पैगंबर की ऐलान रिसालत के शुरू की जिंदगी में जो फिर खाने काबा के दरवाजे पे वो मुआहदा लटकाया गया था जिसे आखिर में दीमक ने खाया था। और एक पैगंबर की जिंदगी के आखिरी महीने में, आखिरी 2 महीनों में, ये ज़िलहज में, और उसके अंदर सिर्फ एक ही जुमला लिखा गया कि हमें पूरी कोशिश करना है, यहां तक कि मर भी जाए तो कोई इसके अंदर हमें पीछे नहीं हटना है कि अली को हुकूमत या विलायत नहीं मिलना चाहिए। और बाकायदे इसके ऊपर दस्तखत किए जा रहे हैं। खाने काबा के अंदर ये मुआहदा तय हो रहा है जब बाकी सारे हाजी खाने काबा के बाहर तवाफ विदा कर रहे हैं। और बाकायदा ये लिख कर एक कागज की शक्ल में तैयार किया गया, इसी को अरबी में सहीफा कहते हैं।
सहीफा किताब को भी कहते हैं, सहीफा इस कागज को भी कहते हैं। किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। गदीर खुम में पैगंबर ऐलान कर रहे हैं, खुतबे का एक टुकड़ा है। खुतबा तो बहुत बड़ा है, शायद आप में से किसी ने जिंदगी में कभी पूरा खुतबा पढ़ा भी ना हो। पढ़ना चाहिए, लेकिन बहरहाल जो उसका असल पैगाम है वो तो हर एक को मालूम, लेकिन उसमें और भी बहुत सी बातें हैं, अहम बातें हैं। उनमें से किए थे, पैगंबर ने कहा जहन्नम का आखिरी तबका जो सख्त तरीन अजाब है, ये अल्लाह ने असहाब सहीफा के लिए रखा। नमरूद और फिरौन और शद्दाद के लिए भी नहीं, असहाब सहीफा के लिए। और यह कहे कि पैगंबर आगे बढ़ गए। इमाम ने कहा किसी की समझ में नहीं आया पैगंबर ने क्या कहा है, लेकिन जो असहाब सहीफा थे उनकी समझ में आ गया। अब ये जो खुतबा गदीर पैगंबर इशारा कर रहे हैं, इस तक जाने से पहले मैं अपनी एक मजबूरी आपके सामने पेश कर दूं कि बहुत मुख्तसर वक्त में मुझे बहुत सारी चीजों को बयान करना, क्योंकि ये जो 10 दिन है 14 से 24 या 25 ज़िलहिज के बहुत अहम दिन, इनमें सिर्फ एक ही बहुत ही गैर मोतबर रिवायत है, वो जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील के बेटों की शहादत की। शहादत की बात नहीं कर रहा, वो तो मोतबर है। तारीख क्या है, डेट, ये किसी को नहीं पता। बस हमारे यहाँ मशहूर हो गया है 22, तो 22 चल रहा है। लेकिन अहम तरीन डेट में 10वें इमाम की विलादत आती है 14 को। अगरचे ज़ाती तौर पे मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि इमाम ज़माना की जो खास दुआ है रजब की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिल मौलूदैन फी रजब आनी मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद अल मुंतजब, उसमें वाज़ेह तौर पर इमाम ने कहा है कि ऐ खुदा, रजब में पैदा होने वाले 2 इमाम 9वें और 10वें, मैं उनका वास्ता दे रहा हूं। तो हमारे ज्यादा उलमा का रुझान यही है कि 10वें इमाम रजब में पैदा हुए। मगर जो कैलेंडर मेलबर्न में राइज हो गया, और मेरा अपना एक तरीका है कि अगर अकीदे या वाजिबात के खिलाफ कोई बात हो तो उसके बारे में जबान खोलो, लेकिन अगर कोई अकीदे का मसला नहीं है, वाजिबात और हराम का मसला नहीं है, एक तारीखी चीज़ है, उसमें ऐसी बात न कहो कि बिला वजह कौम में इख्तिलाफ पैदा हो, इंतशार पैदा हो, एक से ज़्यादा तारीख हो। पाकिस्तान में हम लोग 5 रजब 10वें इमाम की विलादत की तारीख मनाते हैं, और हिंदुस्तान में भी यही है, सरकार नासरुल मिल्लत की तहकीक। मगर यहाँ एक कैलेंडर चल रहा था, जब मैं पहुंचा मेलबर्न में तो उस वक्त वो कैलेंडर राइज था, बोलना मुनासिब नहीं था, तमाम सेंटर्स ने उसी को अपना लिया, तो ठीक है, 10वें इमाम की विलादत। इसके बाद फिर गदीर खुम, और उसके बाद फिर ईद मुबाहिला, ये दो मुनासिबतें तो आज। लेकिन अच्छा, अब ये ईद मुबाहिला के अतराफ में 3-4 और बहुत अहम तारीखें नहीं, वाक़यात। ईद मुबाहिला 24 है, तो 25 को सूरह हल अता का नुज़ूल है, ये भी हर पढ़े लिखे को पता है। खुद मुबाहिला 24 है, लेकिन उसी 24 को मुबाहिला से कई साल पहले मौलाए मुत्तकियान ने हालत रुकू में अंगूठी की ज़कात देकर पूरे आलम इस्लाम को एक जुमला लिखने पे मजबूर कर दिया कि अली कायनात के वाहिद इंसान है जिन्होंने एक ही इबादत में जिस्मानी इबादत भी अंजाम दी, नमाज, और माली इबादत भी अंजाम दी, यानी ज़कात। इबादत की 2 किस्में हैं, अली ने दोनों को अपने एक अमल में जमा कर दिया। ये आलम इस्लाम का मशहूर फ़िक्रा है जो हमारे यहाँ ज़रा कम पढ़ा जाता है, लेकिन है। वो 24 ज़िलहिज थी, और मुबाहिले की वजह से हर एक को पता कि शब 24 यानी उससे एक रात पहले हदीस किसा का नुज़ूल हुआ। पैगंबर ने अहले बैत को जमा किया इसी मुबाहिले की तैयारी के लिए, और हदीस किसा हमारे सामने आई। और खाली हदीस किसा ही सामने नहीं आई, बल्कि वो रायत आयत तथहीर के नाजिल होने की रात भी है। आयत तथहीर सूरह अहज़ाब का हिस्सा है। सूरह अहज़ाब नाजिल हुआ था जंग खंदक के मौके पर, जो मुबाहिले के वाक़े से 6 साल पहले की बात है या 5 साल पहले की। आयत तथहीर दोबारा नाजिल हुई इस रात को, एक फ़र्क के साथ, वो अभी मैं बयान करूंगा। जो पहली दफ़ा आयत तथहीर नाजिल हुई और जो दूसरी दफ़ा आयत तथहीर नाजिल हुई, एक फ़र्क के साथ नाजिल हुई है, लेकिन ये सारी मुनासिबतें, और इन मुनासिबतों के दरमियान शहादत तो सिर्फ एक मीसा में तम्मार की आती, इन मुनासिबतों के दरमियान एक और बहुत अहम मुनासिबत, और वो है जो हमारे यहाँ बहुत कम जिक्र किया जाता है। मैं भी उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये इतनी अहम एक मुनासिबत है कि मैं जिक्र करने पे मजबूर हूं। वो है हमारे 7वें इमाम की विलादत। अच्छा, ज्यादातर मशहूर ये कि 7वें इमाम माह सफर में पैदा हुए,
बल्कि बाद उलमा ने तो लिखा भी है कि सफर की 7 तारीख को, 7th ऑफ सफर, मशहूर यही अय्याम अज़ा में एक ही विलादत आती। अब बाद ऐसे लोग भी, एक बहुत बड़ा इसके ऊपर इशू बन भी चुका है इंग्लैंड में, कि बाद ऐसे लोग भी हैं कि 7 सफर को इस वजह से बाकायदा जश्न, प्रॉपर जश्न मनाते हैं अय्याम अज़ा के दरमियान 7 सफर। शायद आपके इल्म में हो कि हमारे मराजे मसल आगा सिस्तानी या दीगर मराजे, पूरे इराक और ईरान में 7 सफर इमाम हसन की शहादत मनाई जाती है और उस दिन जश्न। लेकिन मेरी अपनी तहकीक है, अब मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं कैलेंडर्स को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि 7वें इमाम की विलादत की तारीख अय्याम अज़ा में आने की बिना पे वो खुशी नहीं मनाई जाती है। मेरी तहकीक यह है कि 7वें इमाम भी इसी ज़िलहिज के महीने की 20 तारीख को पैदा हुए। तो एक एक जुमला 10वें और 7वें इमाम के हवाले से कहकर कि दिल नहीं मान रहा कि 2 इतने बड़े मासूम, यानी हर मासूम बड़ा है, लेकिन 2 ऐसी बड़ी तारीखें आए और एक जुमला भी मैं ना कहूं। हाँ, उसके बाद मैं अपने असल मौजू पर आ जाऊंगा, और वो ये है कि मेरा अपना जो अंदाजा है कि 20 ज़िलहिज्जा 7वें इमाम की विलादत, गरचे तमाम कैलेंडर्स में जो इंडिया पाकिस्तान में राइज है 7th ऑफ सफर मिलेगी। अच्छा, ये भी लिखा है, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मेरा रुझान ज़िलहिज की तरफ। 7वें इमाम की वालिदा उम्मे हमीदा, किस अजीम शख्सियत का मैंने नाम ले दिया। जिस तरह से छठे इमाम ने अपनी इन बीवी की तारीफ की, वो पूरी तकरीर का रुख ही बदल जाएगा। मैं अक्सर 25 रजब जब शहादत पढ़ता हूँ 7वें इमाम की, उसमें जिक्र करता हूँ। तो खैर, छठे इमाम हज पे गए, अपनी बीवी को लेके गए। उस वक्त जनाब उम्मे हमीदा हामिला थी। बहुत एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ये मसला बताना पड़ता था जब ये इतराज़ होता था कि औरतों पर हज नहीं है, ये आप कहाँ से एक नई बिदत इस्लाम में लेके आ गए। क्या मासूमीन के ख़ानदान में किसी औरत ने हज किया? पहला हज तो खुद शहजादी कौनैन ने किया था। फिर उम्मे हमीदा का तो हज ऐसा था जिस बहाने से हमारे इंडिया पाकिस्तान में बहुत सी औरतें हज नहीं करती थी कि प्रेगनेंसी, वहाँ बिल्कुल आखिरी वीक थे, इमाम लेकर गए। उसी में वो वाक़या पेश आया कि उम्मे हमीदा ने उल्टे हाथ से हजर अस्वद को बोसा दिया और किसी ने एतराज़ किया तो उम्मे हमीदा ने डांट दिया, तुम हम ख़ानदान अहले बैत को दीन सिखाने आए हो। वो बहुत लंबे लंबे वाक़यात हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं तो सिर्फ इस सवाब में शरीक होना चाहता हूँ कि 7वें इमाम की विलादत के लिए 2 जुमले। वापसी में, हज से वापसी में, ये यहाँ पे सारी तारीखें मुत्तफ़िक़ है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। डेट्स का इख्तिलाफ है, वाक़े का कोई इख्तिलाफ नहीं। कि अभी इमाम मक्के से मदीने जा रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, अबवा पर काफिला रुका और वहीं पे फिर 7वें इमाम की विलादत हुई। और छठे इमाम लोगों के साथ बैठे हैं अपने खेमे में कि कनीज आती है और कहती है कि उम्मे हमीदा ने आपको बुलाया, और इमाम गए और उम्मे हमीदा ने अपनी कैफियत बताई और विलादत हुई। बहुत लंबा वाक़या, क्योंकि 7 सफ़र हमारे यहाँ विलादत का जश्न नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए जश्न, इसलिए यह वाक़या पढ़ने का मौका नहीं मिलता। और मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास तो अभी क़दीर और मुबाहिला जैसे बहुत बड़े बड़े मौज़ूआत हैं, लेकिन ये जुमले। तो फिर 7वें इमाम खेमे में गए, वापस आए, कहा अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। अबुआ, अबुआ कहाँ है? अबुआ मक्के और मदीने के दरमियान, जहाँ पे जनाब आमिना की कब्र बताई जाती। ये मैंने लफ्ज़ इसलिए कहा कि जनाब आमिना का इंतकाल अबुआ में हुआ, कब्र कहाँ, इसमें इख्तिलाफ। आधे उलमा कहते हैं वही है, आधे कहते हैं मक्के की जन्नतुल मुअल्ला में, जो असल में जन्नतुल माला है। अभी अभी हम लोग ज़ियारत करके आए। खैर, अब ये जो जगह है मक्के और मदीने के दरमियान, तो पहला सवाल यह है कि क्या हज के बाद छठे इमाम बगैर किसी वजह के मक्के में 2 महीने एक्स्ट्रा क़याम कर रहे हैं? जबकि इमाम ही की एक हदीस है जो हम अपने हाजियों को अक्सर सुनाते हैं कि इमाम फरमाते हैं कि हज से जितना पहले मक्का पहुंच जाओ अच्छा है। हज खत्म होते ही कोशिश करना कि जितना जल्दी मक्के को छोड़ दो वो अच्छा। का मौला क्यों? का हज के बाद तुम्हारा दिल मक्के में लगेगा नहीं और तुम मक्के की बेहतरामी का सबब बनोगे। भाई अगर कोई मोमिन कह दे मौलाना आप तो बोर हो गए, मक्के के हवाले से ये कहे, अगर कि हमारे यहाँ काबा और मक्के की तौहीन एक काम सी चीज़ बन गई है जब बिला वजह। अच्छा, हम लोगों को पता नहीं क्या एक शौक हुआ,
ऐसी दो चीजें जिनमें कोई टकराव ही नहीं है, उसके दरमियान जबरदस्ती टकराव पैदा करते हैं। और टकराव किस तरह पैदा करते हैं कि जैसे इनमें से एक अच्छी है और एक बुरी। बाज़ औक़ात नमाज और अज़ादारी के अंदर टकराव पैदा करने की कोशिश की जाती है, बाज़ औक़ात करबला और काबे में टकराव की कोशिश की जाती है। तो उस हवाले से बाज़ औक़ात बड़े तौहीन आमेज़ जुमले हैं, लेकिन इतना कह देना कि मौलाना अब मक्के में दिल नहीं लग रहा, बोरियत हो रही। इमाम कहते हैं ये जुमला भी शान काबा और शान मक्का के खिलाफ है, इससे बेहतर है तो मक्का छोड़ दो, जितने जल्दी हो सके मक्के को हज के बाद, हज से पहले नहीं। और वाकई ये मेरा तजुर्बा, और शायद इंडिया और पाकिस्तान में मक्के के हवाले से सबसे ज्यादा तजुर्बा मैं ही रखता हूँ फिलहाल। अभी एक आध साल में मरा जाऊंगा तो फिर दूसरे लोग आएंगे। हज से जितना पहले भी पहुंच जाए मक्के में दिल लगा रहता है, और हज के बाद एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो आप इमाम ये एक आम नसीहत कर रहे हैं, और खुद 2 महीने बगैर किसी वजह के, कोई वजह हो तो ठीक है, मक्के में ठहरे। अच्छा, जिंदगी में एक ही हज किसी ने किया हो तब भी समझ में आता है कि दिल चाहता है और ठहरो। इमाम तो हर साल हज पे आते हैं। तो अगर इमाम हज के फौरन बाद मक्के से निकलेंगे तो 20 ज़िलहिज को मकाम अबुवा में पहुंचेंगे। मकाम अबुवा गदीर खुम से एक दिन और आगे। पैगंबर हज के फौरन बाद मक्के से निकले, 18 को गदीर में पहुंचे, और अगर मजीद आगे बढ़ते तो 19 को अबुवा में पहुंचते। तो वो जो डेट की मैचिंग बन रही है हज के बाद, वो माह सफर से नहीं बन रही, वो बन रही है माह ज़िलहिज्जा की 20 तारीख। 19 को पहुंचे, वहां स्टे किया, 20 की सुबह को वहां पे 7वें इमाम की विलादत हुई। और इस विलादत को छठे इमाम ने इस तरीके से मनाया, इस तरीके से, बस ये आखिरी मेरा जुमला, कि जिससे यह अंदाजा हो रहा है कि कोई खास वजह थी कि किसी और मासूम की विलादत, पंजतन को छोड़कर, पंजतन की बात ही कुछ और है, वो तो सब रसूलुल्लाह के जमाने में हुआ, उसके बाद किसी इमाम की विलादत इस तरह नहीं मनाई। वो क्या कि फिर इमाम 20 तारीख को विलादत अबुआ में हुई, बिल्कुल हज की डेट से मैच हो रहा है, गदीर खुम से भी मैच हो रहा है। 18 को गदीर, 19 को अबुआ, 20 को विलादत, फिर सीधा इमाम मदीने पहुंचे। मदीने पहुंचने के बाद इमाम ने वलीमा किया। अब इस्लाम में 5 वलीमे मुस्तहब हैं, या 2 वलीमे जमा हो गए थे, हज का वलीमा और बेटे की विलादत का वलीमा। दोनों बहुत अहम है इस्लाम में, हज का वलीमा भी और बेटे की विलादत का वलीमा भी। अब एक रावी कहता है, नाम है उसका मिनहाल। एक मिनहाल वो हैं जो चौथे इमाम के ज़माने में मुख्तार के वाक़े में, वो नहीं, मिनहाल क़स्साब। तो ये भी मक्के में हज करने के बाद मदीने की ज़ियारत के लिए आए। यही तरीका होता है लोगों का। मदीने आए, जब पहुंचे मदीने में तो कहते हैं कि मुझे पता चला कि इमाम ने ऐलान किया है कि चूंकि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है तो अब ये 3 दिन तक पूरे मदीने को मैं खाना खिलाऊंगा। और 7वें इमाम की विलादत के मौके पर खास एहतिमाम के साथ इमाम ने पूरे मदीने और मदीने में आने वाले जितने ज़ायरीन, हज के बाद मदीने में बहुत रश होता, सिर्फ मदीने वाले नहीं होते जो जियारत के लिए आए, 3 दिन इस तरह खाना खिलाए कि मिनहाल का अपना जुमला। अच्छा, मिनहाल पेशे के एतबार से तो आप समझ गए ना कि कसाई है ये। तो उमूमन ये होता है ना कि जैसे बावर्ची है, वो दूसरों को खाना खिलाता है, खुद उसका दिल जो है ना खाने से हट जाता है, उसको इतना मज़ा नहीं आता। मिनहाल कहते हैं कि वो ऐसा खाना होता था कि मैं इमाम के घर में जाता था। आज भी जो लोग 5 स्टार होटल्स में ठहरते हैं जहाँ सुबह का ब्रेकफास्ट फ्री होता है ना, वो इसी पॉलिसी पे अमल करते हैं। लेकिन ये बाकायदा आपको किताबों में मिनहाल की रिवायत मिलेगी। मैं इतना खाता था, इतना खाता था, इतना खाता था कि 24 घंटे फिर मुझे किसी और खाने की ज़रूरत पेश ना आए। जो ब्रेकफास्ट फ्री होता है ना, लोग इतना खाते हैं कि लंच फिर जो है ना स्किप हो जाए, उतने पैसे बच जाए हमारे। खैर, तो मिनहाल कह रहे हैं उनका जुमला कि 3 दिन तक इतना खाता था उस दावत में जाकर कि 24 घंटे तक मजीद खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, फिर भूख लगती थी, फिर पहुंच जाता था, फिर इतना खाता था, इतना खाता था, इतना खाता था, फिर मजीद 24 घंटे। और कहते हैं कि खाते खाते इतना थक जाता था कि मुझसे उठा भी नहीं जाता था। बाकायदा मैं तकिया मंगवा कर उसके सहारे लेटा रहता था, फिर हिम्मत करके उठता था। तो ये इस अंदाज से इमाम 7वें इमाम की विलादत का जश्न मना रहे हैं। अच्छा, अब ये तो विलादत की तारीख और मेरे एतबार से मोतबर तारीख, इसलिए मैंने चंद जुमले कहे और उसमें सिर्फ एक आखिरी जुमला कहकर मैं आता हूं गदीर पर। गदीर के खुतबे में पैगंबर ने खाली मनकुन तो मौला फहाजा अली मौला नहीं कहा, बल्कि 3 मरतबा इस खुतबे में दोहराया कि अली के बाद जो इमाम आने वाले हैं उनकी विलायत का भी मैं ऐलान कर रहा हूं।
और 3 दफा इस खुतबा गदीर के अंदर मौला की विलायत के बाद उनकी औलाद में इमाम और इस जमाने के इमाम का जिक्र आया। तीन दफा तो ये विलायत का सिलसिला चल रहा है। 7वां इमाम क्यों इतना ज्यादा छठे इमाम जाहिर कर रहे? क्योंकि 7वें इमाम से लेके 10वें इमाम तक ये दोनों की विलादत का जिक्र कर रहा था। ये आखिरी जुमला 7वें से लेके 10वें तक ये जो इमाम का सिलसिला, मैंने कई बार इस मिंबर से एक बात कही है, इसलिए मैं तफसील में नहीं जा रहा। यहां से दुश्मनान अहले बैत की पॉलिसी एकदम चेंज हो गई। यहां तक तो पॉलिसी दुश्मनान अब यहां तक थे भी वो दुश्मन बनु मैया, बाहर से हमला करो, बाहर से हमला करो। लेकिन 7वें इमाम से पॉलिसी चेंज हुई। अब कहा खानदान के अफराद को खरीद कर खानदान के अफराद के जरिए से इमामत पे हमला होगा। अगर आपको पहले 6 इमामों में दुश्मनान अहले बैत की लिस्ट अगर आप बनाएंगे तो वो नजर आएंगे जो सब बाहर के। तो 7वें से आप लिस्ट बनाना शुरू कीजिए दुश्मनान अहले बैत की 10वें इमाम तक। शहजादी कौनैन ने अपने उस खुतबे में जो फदक का खुतबा एक जुमला कहा था, और वो ये था कि हमारी इमामत को मानो, इमामत ना अमानन मिनल फुरका, हमारी इमामत को मानो, हमारी इमामत तुम्हें तफरक़ेबाजी से, टुकड़े टुकड़े होने से, फुरकत से, इफ्तिराक से दूर करेगी, अमानन तुम्हें अमान देगी। यानी इमामत का सबसे बड़ा काम यह है कि उनके मानने वालों में कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ ना हो। इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन कोई इख्तिलाफ ना होने पाए। इमामत एक प्लेटफार्म पर सबको जमा करने का नाम। तो अब जहां पर इमामत होगी वहां इख्तिलाफ नहीं होगा, जहां पे इख्तिलाफ नजर आ रहा है इसका मतलब ये अभी वहां सही इमामत नहीं आई। इससे मैं आपको गदीर तक ले जाना चाह रहा हूं, जुमला मुकम्मल हो। तो 7वें से 10वें का जमाना बहुत ही इस एतबार से खतरनाक जमाना कि अब इमाम की मुखालिफत में आवाजें इमाम के भाइयों की तरफ से उठ रही, इमाम की बहनों की तरफ से उठ रही, इमाम के भतीजों की जानिब से उठ रही, इमाम के भांजों की जानिब से उठ रही। 7वें इमाम की सबसे बड़ी मुखालिफत किसने की? उनके अपने बड़े भाई। 7वें इमाम को जहर देने का सबब कौन बना? उनका अपना भतीजा। और यह सिलसिला 8वें तक पहुंचा, यह सिलसिला 9वें तक पहुंचा, यह सिलसिला 10वें तक पहुंचा। तो ये इमामत का बहुत अहम हिस्सा है जिसको हमें समझना है। गदीर के ऐलान की मुखालिफत फकत गैरों ने नहीं की, अपनों ने भी की है। और अपनों की बात जहां आ रही है तो मैं अब एकदम जंप लगाकर आज के 21वीं सेंचुरी में आना चाहता हूं। आइए चले फिर पहले सिलसिला वहीं से जोड़े। गदीर के हवाले से एक मेरा नुक्ता बहुत पुराना है और अब बहुत लोग उसको रिपीट करते हैं। गदीर किस चीज का नाम? गदीर हिफाजत दीन का नाम है। देखिए, कोई प्रोजेक्ट बनाना जो है वो भी आसान चीज नहीं, लेकिन जब बन जाए उससे ज्यादा अहम होती है उसकी हिफाजत और प्रोटेक्शन। कोई भी हो, मसलन औलाद होगी, नहीं हो रही औलाद, आपने दवाएं की, इलाज किया, सब कुछ किया, होगी, लेकिन अब इसकी हिफाजत भी जरूरी। ये नहीं है कि पैदा कर दिया आपने, कब तो हो ही गया ये पैदा, तो अब तो मरेगा ही नहीं, उसकी हिफाजत। इसी तरीके से कोई बिल्डिंग बनाई आपने, उसकी हिफाजत, प्रोटेक्शन। और जबकि अल्लाह के सामने, अब ये जुमला तौहीन खुदा है, मैं तौहीन खुदा करने जा रहा हूं मुहावरतन। आदम से लेके पैगंबर तक की पूरी तारीख है अल्लाह के सामने कि हर नबी ने दीन पहुंचाया, लेकिन नबी के बाद दीन जाय हो गए। अब ये आखिरी दीन है, इसके बाद तो कोई, लेकिन वह एक इत्मीनान है कि अगर आदम के बाद दीन जाय हो तो नूह बचा लेंगे, नूह के बाद जाय हो तो इब्राहिम बचा लेंगे, इब्राहिम के बाद जाय हो तो मूसा बचा लेंगे, मूसा के बाद जाय हो तो ईसा बचा लेंगे, ईसा के बाद जाय हो तो मोहम्मद आ जाएंगे। लेकिन इनके बाद कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। अब अगर दीन जाय हो गया तो कयामत तक इंसानियत भटकी रहेगी। चुनाचे जितना अहम दीन पहुंचाना, उससे ज्यादा अहम इस दीन को बचाना। और ये मसला हमारी और आपकी इनफिरादी इबादत के लिए भी। जितना कुरान ने जोर दिया नमाज पढ़ने पर, उतना जोर दिया नमाज को बचाने पर। नमाज पढ़ ली, फिर कोई ऐसा काम किया कि नमाज जाय हो गई। जहां आयतुल कुर्सी है 3रे पारे के शुरू में, आयतुल कुर्सी से पहले वाली आयत क्या का? चैरिटी। जितना अहम है चैरिटी देना, उतना अहम है उसको बचाना। आयत है बाकायदा, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आयतों की तिलावत करूं कि देखो सदका देने के बाद सामने वाले पर एहसान जता के अपने सदक़े को ज़ाय न करना। तो माली इबादत हो कि जिस्मानी इबादत हो, इबादत से ज्यादा, इबादत अपनी जगह अहम, उससे ज्यादा उसकी हिफाजत अहम है। क़यामत के दिन नामायामाल खाली ना हो। तो ये तो इनफिरादी इबादत है। दीन पहुंचा दिया पैगंबर ने, और आराम से नहीं पहुंचाया,
फरमाया जितनी जहमत मैंने बर्दाश्त की है आज तक किसी नबी ने बर्दाश्त नहीं की। अब पता चले पैगंबर की आंख बंद हो जाए और दीन जाय हो जाए तो फायदा क्या हुआ इस जहमत का? क्या सिर्फ 23 साल के लिए एक जहमत उठाना थी? अब इसके बचाना इतना ही अहम है जितना दीन को लेके आना। इसीलिए कुरान ने कहा इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, ऐ हबीब अगर तुमने दीन की हिफाजत का इंतजाम विलायती अली की शक्ल में न किया तो समझो रिसालत का कोई काम नहीं किया, वो रिसालत खत्म हो जाएगी। गदीर खुम। लेकिन अब मैं जरा आगे जाके डेट्स के एतबार से आगे जा रहा हूं, जरा आगे जाके फिर रिवर्स में आऊंगा। अब गदीर हिफाजत दीन का नाम, जो पैगंबर ने जहमत उठा के दीन हम तक पहुंचाया उसका नाम। मगर खुद गदीर की हिफाजत भी जरूरी है क्योंकि असहाब सहीफा कागज पर यह लिख कर अपने दस्तखत कर चुके कि इस विलायत अली को तो दुनिया के सामने आने ही नहीं देना, और अगर आ गई तो इस पर अमल नहीं होने देना। अब इसकी हिफाजत का इंतजाम भी जरूरी है, गदीर की हिफाजत। गदीर नाम है रिसालत मोहम्मद की हिफाजत का, और रिसालत मोहम्मद नाम है 1,24,000 अंबिया के पैगाम की तकमील का। उसे बचाया गदीर ने, लेकिन गदीर उसे कौन बचाए? एक जुमला में अक्सर मैं कहता आया हूं अपनी मजालिस में, बहुत आपने शायद मुझसे भी सुना हो और शायद सबसे पहले मुझसे ही सुना हो, मैं कोई दावा तकब्बुर नहीं कर रहा, और वो ये कि जरा अल्लाह ने आपको और हमें और दुनिया के हर इंसान को कॉमन सेंस दिए। एक बात बताइए, पूरी तारीख इस्लाम के वाकयात को देखिए, रसूल की जिंदगी के वाकयात को देखिए, क्या किसी को इस बात में शक है कि पैगंबर ने ऐलान रिसालत किया? नहीं। जबकि ऐलान रिसालत को सुनने वाले कितने लोग थे? क्या किसी को इस बात में शक है कि पैगंबर ने हिजरत की? नहीं। लेकिन हिजरत के गवाह कितने थे? क्या किसी को इस बात में शक है कि जंग बदर हुई? नहीं। लेकिन उसके गवाह कितने थे? ओहद, खंदक, खैबर, जितने भी वाकयात सीरत रसूल के, सुलह हुदैबिया, फतेह मक्का, बुशकनी, जितने पैगंबर की जिंदगी के वाकयात, किसी को शक है? किसी को शक नहीं, जबकि उसके गवाह कम है। सबसे ज्यादा गवाह पैगंबर की जिंदगी के जिस वाकये के हैं वो गदीर खुम का वाकया। 1,20,000 असहाब इसमें मौजूद थे। अब इसमें किसी किताब में 1,14,000 भी आपको मिलेंगे, किसी किताब में 1,18,000 भी, लेकिन उसके जवाब भी कि 1,14,000 मदीने से चले थे। लेकिन जिन लोगों ने मक्के में पैगंबर को ज्वाइन किया था उसको भी इसमें मिलाइए तो टोटल 1,00,000 पूरे तारीख इस्लाम के किसी वाकये के गवाह 1,20,000 तो छोड़िए, इसके आधे 60,000 भी नहीं, कहीं 500 गवाह हैं, कहीं 300 गवाह हैं, कहीं 5,000 गवाह हैं। फतेह मक्का में 10,000 थे बस। सबसे ज्यादा गवाह जो हैं वो गदीर खुम के थे, और ज्यादा का मतलब 5-10% ज्यादा नहीं है, 10 टाइम्स ज्यादा। फिर भी गदीर खुम का वाकया छुप गया कि नहीं छुपा? छुप गया कि नहीं छुपा? छुपा। यानी एक अगर आप अपने एक आम से गैर शिया दोस्त से पूछे गदीर का वाकया और वो हैरान होकर कहे कि ये क्या वाकया है, तो उस दुश्मनी की वजह से सवाल नहीं कर रहा, उसको किसी ने बताया ही नहीं। उससे आप कहे बदर, वो नहीं पूछेगा बदर क्या होता, वो नहीं पूछेगा हिजरत क्या होती, वो नहीं पूछेगा कि फतेह मक्का क्या होता है, लेकिन गदीर पूछेगा ये क्या। अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता गैर शिया उलमा भी इस पे बोलने लगे क्योंकि इतनी मुस्तहकम रिवायतें हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये कि क्या वजह है कि जिस वाकये के गवाह कम है, और बहुत कम है, आधे भी नहीं है, 10% भी नहीं, वो तो हर एक को मालूम। अच्छा, और गदीर खुम जिसके गवाह पैगंबर की पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा है 1,20,000, वो एक आम गैर शिया अगर कहता है तो सही कहता है, उसको नहीं पता गदीर क्या। और जरा सा कॉमन सेंस को हरकत में लाइए कि सबसे कम जो वाकया दुनिया के सामने आना चाहिए था, बल्कि आना ही नहीं चाहिए था, वो करबला का वाकया। करबला के वाकये का तो कोई गवाही नहीं, चंद औरतें हैं, वो भी ज्यादा घर में बैठने वाली हैं, और एक जवान। और खाली ये नहीं है कि गवाह नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा, हुकूमतें भी करबला के वाकये को छुपा रही हैं, बैतुल माल के और खजानों के मुंह भी खुले हैं करबला के खिलाफ, उलमा के कलम भी करबला के खिलाफ हरकत में आ रहे हैं, हर तरफ से करबला का इंकार हो रहा है। और उस वक्त से लेके आज तक, अब हमारे इकबाल अजहर साहब यहाँ मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं, ज़िया उल हक के ज़माने में डॉक्टर असरार अहमद और इस टाइप के, बलीगुद्दीन टाइप के कितने लोग पैदा हुए थे। वो एक चेन है, खाली ये लोग नहीं है, इनसे पहले जाइए,
वह हैदराबाद दक्कन में महमूद अहमद अब्बासी, उससे पहले दिल्ली में जाइए हैरत देहलवी, एक सिलसिला। कलम खिलाफ, मिंबर खिलाफ, बैतुल माल के खजाने खुले, हुकूमत खिलाफ, फिर भी करबला का इनकार कोई नहीं कर सका। और ये सारे प्रोपेगेंडे फेल हो गए। करबला आज भी हर शख्स जानता, एक आम से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के देहात में बैठने वाले से भी जाके बात कीजिए करबला की बात और यजीद, ये हर एक को मालूम। जिसका कोई गवाह नहीं है उसको हर एक जानता है। जिसके 1,20,000 गवाह हैं उसको आम मुसलमान भूल गए। कोई फर्क है दोनों में? मैं कहता हूं एक फर्क है, वो ये था कि करबला को एक जैनब मिल गई थी और गदीर को जाहिरी तौर पे कोई जैनब न मिली थी। उस जैनब ने करबला को इस तरह बचाया कि कोई गवाह नहीं है, मगर कयामत तक करिए करबला दुनिया का बच्चा बच्चा जानता गदीर। तो क्या इसका पैगाम क्या बना? पैगाम यह बना कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए औरत का किरदार बहुत अहम होता है। मुबाहिला इसी का नाम है, मुबाहिला। याद रखिएगा, मुबाहिला गदीर के प्रोटेक्शन का नाम है, गदीर इस्लाम के प्रोटेक्शन का नाम है। इस्लाम बचता है गदीर की वजह से और गदीर बचती है मुबाहिला की वजह से। क्योंकि गदीर में दो जुमले छोटे से कह रहा हूं, इस पर पूरी मेरी मजलिसें, खैर नहीं, ये जुमला मैं बहुत कह देता हूं और फिर आगे बढ़ जाता हूं। दो मेरे जुमले सुन लीजिए आज, और वो ये कि गदीर के वाक़ये का मरकजी किरदार जो मेन फोकस है वो अली इब्ने अबी तालिब है, और मुबाहिले के वाक़ये का मेन किरदार या फोकस फातिमा ज़हरा। वहां फातिमा है, यहां अली है। मुबाहिला पूरा घूम रहा है फातिमा के गिर्द। और इससे पहले कि मैं इस जुमले की तशरीह करूं, एक जुमला और सुन लीजिए। पैगंबर इस्लाम ने जब मक्के में अपनी रिसालत का ऐलान किया तो अपनी रिसालत की जो दलील करार दी सूरह यूनुस की आयत। जो आयत तो यह है कि मैं तुम्हारे सामने 40 साल रहा हूं, तुम मेरे किरदार को जानते हो। फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम मिन क़ब्लिही सनीन, मैं तुम्हारे सामने कितने साल रहा हूं। अपनी जिंदगी को बतौर दलील पेश किया। और आपको मालूम है ना कि जिस वक्त पैगंबर ने कोहे अबू कुबैस या कोहे सफा, ये दो पहाड़ मक्के में एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं, तो इनमें से कौन से पहाड़ पर खड़े होकर ऐलान रिसालत किया? बात की चीज है, ऐलान रिसालत बात की चीज है। पहले तो ये पूछा ना कि मक्के वालों, अगर मैं कोई खबर दूं कि एक दुश्मन है तो मानोगे कि नहीं मानोगे? तो सब ने क्या जवाब दिया? पैगंबर की जिंदगी के ये दो बहुत ही अहम पैगंबर की खुसूसियात, तवज्जो से सुनिएगा, इसमें मैं वक्त तफसील में नहीं जा सकता। खैर, दो खुसूसियात सब ने कहा मानेंगे क्योंकि आप सादिक। और जब पैगंबर ने हिजरत की तो मौला से कहा तुम्हें मेरे बाद आना। बाद में क्यों आना है? कहा कि सारे मक्के वालों की अमानतें मेरे पास हैं, ये सब तुम्हें वापस करना है। किनकी अमानतें? खून के प्यासे भी हैं, पैगंबर के कत्ल का इरादा भी कर रहे हैं, पैगंबर को तबलीग से रोक भी रहे हैं, पैगंबर पे पत्थर भी मार रहे हैं, अमानत भी इन्हीं के पास रखवा रहे हैं। पैगंबर की ये दो खुसूसियात, अमीन है और सादिक। अच्छा, इन दोनों को आप जमा करें तो इसी का नाम बन जाता है इस्लाम की टर्मिनोलॉजी में मासूम। मासूम उसी को कहते हैं जो अमल में भी अमीन हो और कौल में भी सादिक हो। पैगंबर की दो खुसूसियात, गदीर खुम पैगंबर की पहली खुसूसियत का मजहर है, अमीन। अली को बतौर अमीन इस्लाम दे के जा रहे तुम्हें बचाना है। और मुबाहिला पैगंबर की दूसरी खुसूसियत का मजहर है, ये सादिक है। वहां पे सादिकीन को जिहाद करना है, वहां पे कोई तलवार नहीं चलेगी। अली और फातिमा में तकसीम कर दी अपने दो खुसूसियात। मैं अमीन हूं, अली तुम्हें अमीन बना के जा रहा हूं। मैं सादिक हूं, ज़हरा तुम्हारी सच्चाई में शक नहीं, मुबाहिल में तुम्हें मेरे साथ चलना है, मेरे साथ नहीं चलना है, मरकजी किरदार तुम्हें अंजाम देना। तो पैगंबर की जिंदगी की ये दो खुसूसियात, ये जो बहुत बज़ाहिर आपको बहुत छोटी सी बातें लग रही है, इसलिए कि मेरा वो अंदाज नहीं है जिससे मजमा जरा जोश में आए। मैं चाहता हूं जरा इन बातों पे गौर करें। तो अब ये दो बहुत अहम वाकयात जो बहुत एक दूसरे के करीब पेश आए। गदीर, अली है मरकजी किरदार, मुबाहिला फातिमा है मरकजी किरदार। गदीर पैगंबर अमीन है, ये उसकी वरासत गदीर में अली को मिली है। मुबाहिला पैगंबर सादिक है, ये उसकी वरासत फातिमा ज़हरा और पंजतन को मिली है। फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, वहां काज़िब और सादिक का झगड़ा था। अब ये मुबाहिला और ये हुआ। अब ये एक बात और सुन ली, और वो ये कि 1400 साल से दुनिया इस्लाम पर एक एतराज करती आ रही। मुबाहिला उस एतराज का जवाब, खास तौर पर 21st सेंचुरी ये एतराज बहुत बढ़ गया। 400-500 साल पहले भी एतराज बहुत ज्यादा, फिर दब गया। जब मुसलमान गुलाम बन गए ना तो फिर इतना नहीं रहा, फिर आगे मुबाहिला इसका जवाब। और वो एतराज क्या कर रहे हैं?
और विद ड्यू रिस्पेक्ट एक जुमला मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि हम भी आले मोहम्मद के चाहने वाले भी मौला अली की जो तस्वीर पेश करते हैं उसमें ज्यादा जोर जिन बातों पर होता, उससे दुश्मन के इस एतराज को तकवीयत मिलती है। घर के असल में तो ये एतराज अली के बाद वालों की वजह से है, लेकिन हम जिस तरह से जिक्र करते हैं अली भी जरा सी उसके लपेट में आ जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक एयर ट्रैवल में मेरे हाथ में एक किताब थी बच्चों की दीनियात की, किसी इदारे ने छापी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और मुझे उन्होंने वो किताब दिया और कहा कि मौलाना आप ये किताब जरा चेक कर लीजिए। लंबी फ्लाइट 12-14 घंटे तो लगते ही है ना कराची से कनाडा जाने में, उस वक्त की बात है जब मैं पाकिस्तान में था। वो किताब दी थी और मैं वो किताब देख रहा, मेरे बराबर साउथ अमेरिका में कोई मुल्क है गयाना, वो गयाना नहीं जहां कल क्रिकेट मैच में इंग्लैंड का बुरा असर हुआ है, वो नहीं, साउथ अमेरिका में कोई मुल्क है गयाना, वहां का एक शख्स बैठा था और वो किताब मैं देख रहा था। तो उसका पहला ही दीनियात की किताब थी ना, उसका पहला ही जो चैप्टर था वो था इमाम अली। शिया दीनियात की किताबें बच्चे को हम ये ना सिखाएं तो और क्या सिखाएं। गदीर का आखिरी जुमला पैगंबर का यही है कि हर बाप अपने बेटे को ये ऐलान सुना, ये पैगाम पहुंचा, और उसमें फिर कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी। पहली ही पिक्चर ये थी कि मैदान जंग का मंजर है और अली के हाथ में तलवार है। उसने ही देखा, अंदाज तो हो गया उसको किताब देख कर ही कि ये कोई आलिम है या कोई रिलीजियस है, कि ये क्या है। मैंने कहा ये हमारे इमाम अली के बारे में ये लिखा है, वो उर्दू में थी। उसने कहा ये पिक्चर निकलवा दीजिए। वो मुसलमान था लेकिन शिया सुन्नी नहीं, वो वाला मुसलमान था कि भाई मैं तो इस्लाम लाके पछता रहा हूं। ये जुमला मैंने कई लोगों से सुना, यानी कई नॉन मुस्लिम से, पछता रहा हूं। क्यों? कहा मुसलमान होना एक मुसीबत बन गई। हर दूसरे दिन कोई कांटेक्ट करता है कि आप देवबंदी बन जाइए, बरेलवी बन जाइए, अहले हदीस बन जाइए, शिया बन जाइए। किस मुसीबत में मैं फंस गया। जो तरीका है आपको मालूम है, तबलीगी जमात को पता ही आपको तरीका। तो उसने कहा मैं मुसीबत में फंस गया, मैं कुछ नहीं हूं। जो आमतौर पर ऐसे नॉन मुस्लिम फिर कह देते हैं कि मैं मुस्लिम हूं। ये तस्वीर निकाली। मैंने कहा क्यों भाई, इस तस्वीर से आपको क्या इख्तिलाफ? का आपको नहीं पता कि हम लोगों में, गोरा था ना, कितना ये मशहूर है कि इस्लाम तलवार से फैला है। आप इमाम अली की तस्वीर वो छाप रहे हैं जिसमें इमाम अली तलवार के जरिए दुश्मनों से जंग कर रहे हैं। तो जो पहला इंप्रेशन पड़ेगा एक नॉन मुस्लिम के ऊपर वो यही पड़ेगा कि जी वो इस्लाम तलवार से फैला, देखो इनकी किताबों के अंदर भी तलवार ही तलवार नजर आ रही है। बहुत काम की बात उसने कही थी, बहुत काम की बात कही थी। उसने कहा इसके बदले आप कोई मिंबर बना दीजिए जिसपे बैठे हो इमाम अली और खुतबा दे रहे हैं। तो वो फिर भी आज की 20वीं सेंचुरी में, उस वक्त 20वीं सेंचुरी चल रही थी, वो फिर भी अपील करेगा, ये अपील नहीं करेगा। ये तो इस्लाम को एक वहशी और जंगली वाला मजहब, इस्लाम तलवार से फैला। ये एतराज होता है। हम मौला के फजाइल बयान करते हैं, मौला के फजाइल अगर हम इस तरह बयान करें कि हर चीज उसके प्रोपोर्शन में रखें तो ठीक है। भाई यूनिसेफ ने चंद साल पहले जब पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को एक मैसेज दिया कि अली को एज ए रोल मॉडल पेश करो, क्योंकि अली ने जो इल्म फैलाया वो किसी ने नहीं फैलाया, वह अली के इल्म पे जोर था। हमारे यहाँ बदर, ओहद, खंदक, खैबर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुश्मनों के डर से हम मौला के इतने बड़े बड़े फजाइल छुपा लें, बयान करें, मगर इनके साथ जो अली के दूसरे फजाइल हैं वो भी इसी निस्बत से बयान करें, ताकि ये पता चले कि खाली तलवार चलाना इस्लाम नहीं है और मुबाहिला। अब इस्लाम पर सबसे बड़ा एतराज यही है ना। तो मैंने तो मौला के हवाले से बात इसलिए कही कि मुझ पर गुजरा हुआ वाकया, और मैंने कहा कि मैंने हौज़े इल्मिया में 25 साल पढ़ा था, उस पॉइंट पर मेरा जहन नहीं गया जिस पर तुम्हारा जहन चला गया जो अभी नए नए मुसलमान हुए। उसने कहा इसलिए कि मैं जिस माहौल से आया हूं वो माहौल आपने नहीं देखा। मुझे पता है कि इस्लाम पे कितना सख्त एतराज है। तो इस्लाम तलवार से फैला, ये इस्लाम दुश्मन हमेशा से कहते आ रहे हैं। और थोड़ा बहुत इस पॉइंट को तक़वियत मिल जाती है जब अली के बाद के हुक्मरानों की हम जंगें देखते हैं, लेकिन वो एक अलग मौजू है। बात बहुत फैल गई है, बहुत फैल गई है बात, इसको समेटना है। अगर एक जुमला कह दूं तो बुरा ना मानिएगा, अभी मेरी असली तकरीर शुरू ही नहीं हुई थी जो मैं तैयार करके लाया था। अभी देखता हूं कब शुरू होती है। तो आइए इसके ऊपर, इस जुमले पर आ जाए। मुबाहिला ऐसे तमाम दुश्मनान अहले बैत के एतराज का इतना बड़ा जवाब है कि तुम कहते हो कि इस्लाम तलवार से फैला है। मुबाहिला में पैगंबर ने तलवार क्यों ना चलाई, जबकि मुबाहिला पैगंबर की जिंदगी का आखिरी साल था, यानी मैक्सिमम मुसलमानों की ताकत मुबाहिले के वक्त थी।
बदर में मुसलमान कमजोर थे, ओहद में कमजोर थे, चले खंदक में भी कमजोर थे, खैबर में भी चले मानने कमजोर थे। आम मुसलमानों की बात कर रहा हूं। लेकिन जितने ताकतवर मुसलमान मुबाहिले के मौके पे थे, कोई पूरी दुनिया में मुसलमानों को चैलेंज करने वाला न था। स्पेशली अरब में तो कोई मुसलमानों को चैलेंज कर ही नहीं सकता था। तलवार चलाने का तो वो मौका था कि तुम आए थे, पैगंबर तलवार सामने रख के कहते कि इस्लाम कबूल करो वरना गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। और इस पोजीशन में थे पैगंबर, थे तो हमेशा, लेकिन जाहिरी एतबार से भी इस पोजीशन में थे। वहां पे पैगंबर ने क्यों तलवार नहीं चलाई, बल्कि क्या कहा, फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। अगर इल्मी बहस के बाद भी कोई ना माने, यानी बहस होगी इल्मी, तलवार से नहीं होगी। तलवार रख के नहीं कहा जाएगा कि आओ जंग करो वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, इल्म, इसके बाद भी ना माने। फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो हम झूठों पर अल्लाह की लानत करेंगे। क्या फर्क है, हमने मुबाहिला में क्यों तलवार नहीं चलाई गई, बदर में क्यों तलवार चलाई गई? बहुत छोटी सी बात, जो तलवार लेके आया उसके मुकाबले में तलवार चलाई गई, और जो तलवार रख के आया उसके मुकाबले में तलवार रखी गई है। जो दलील के साथ बात करने आया उससे दलील का जवाब दिया गया, और जो जंग के जरिए बात करने आया उसको जंग के जरिए जवाब दिया गया। तुम क्योंकि देखिए ये एतराज ज्यादातर करते हैं क्रिश्चियन, मुबाहिला क्रिश्चियन के साथ हुआ, भाई तुम भी तो थे, तुम्हारे खिलाफ भी तो तलवार चल सकती थी, नहीं चलाई गई क्योंकि तुम तलवार लेके नहीं आए। तुम आए मदीने में कि हम आपसे इस्लाम के बारे में इल्मी बहस करने आ रहे हैं। तो एक तो मुबाहिला बहुत अहम जवाब है इस बात का कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला। इस्लाम उस वक्त तलवार उठाता है जब सामने वाला हमारे खिलाफ तलवार उठाए। इस्लाम ईसा वाली बात को भी नहीं मानता कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, क्योंकि इस बात पर तो ईसाई भी नहीं मानते हैं। कहने को तो बहुत अच्छी बात है किताबों में लिखा, लेकिन होता है कहीं पे? ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। और देख लीजिए ईसाइयत की तारीख में, कहीं और चला गया, वापस आता हूं। अब आए पैगंबर के पास मस्जिद में का इल्मी बहस करना है, पैगंबर ने कहा फिर वो मुनाजरा शुरू हुआ जो आपने सुना है। और जब वो दलील से कायल नहीं हुए, जवाब भी नहीं था उनके पास, पर इनकी एक ही दलील, पैगंबर ने कहा तुम ईसा को खुदा का बेटा क्यों कहते हो? कहा इसलिए कि बगैर बाप के पैदा हुआ। कुरान की आयत आ गई, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसले आदम, ईसा की मिसाल आदम जैसी। अगर ईसा बगैर बाप के पैदा हुए खुदा बन गए तो आदम के तो बाप भी नहीं थे, माँ भी नहीं थे, तो डबल खुदा बनने चाहिए थे। अब देखिए इल्मी जवाब दिया जा रहा है, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। कहा अगर बाप के बगैर पैदा होने से कोई खुदा बन जाता है या खुदा का बेटा बन जाता है तो आदम को क्या कहोगे? जवाब नहीं था। कुरान ने कहा फिर भी तलवार नहीं उठाना। नहीं मान रहे, बस इनसे कह दो मुबाहिला करें। मुबाहिला ये तमाम अंबिया की सीरत में शामिल। वो क्या होता है? वो ये होता है कि मैदान में निकलो, आमने सामने खड़े हो और दोनों हाथ उठा के ये दुआ करे कि हम में जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। तारीख में पैगंबर से पहले का मशहूर तरीन मुबाहिला कौन सा है? बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन है बहरहाल। पैगंबर से पहले का मशहूर तरीन मुबाहिला जब कारून जो हजरत मूसा का फर्स्ट कजिन था लेकिन बहुत मालदार आदमी था, उस जमाने की टर्मिनोलॉजी में सेठ था, बहुत पैसे वाले, उसने हजरत मूसा से मुबाहिले की बात की। तो हजरत मूसा, हजरत हारून और हजरत हारून के दोनों बेटे शुब्बर और शब्बीर, ये चारों निकले थे सामने। कारून अपनी औलाद को लेके आया, मुबाहिला हुआ था। दोनों ने हाथ उठा के दुआ की थी, जमीन फटी थी। कारून अपनी तमाम खानदान के साथ, या गुजराती में कहूं कुटुंब के साथ, जमीन में धंस गया था। ये उस मुबाहिले का नतीजा था। और ये ईसाइयों की किताब में लिखा था, क्योंकि ईसाई मूसा, हारून, कारून सबको मानते हैं। ये हमको मालूम था कि अगर मुबाहिला होता है तो उसका नतीजा ये होता है, उसका अंजाम ये होता है। जैसी बद्दुआ मांगी जाए तो हजरत मूसा ने तो उस वक्त खाली कारून के लिए, क्योंकि तय हुआ था कारून इनके खिलाफ, वो उसके खिलाफ। ये मशहूर मुबाहिला है जो ईसाई किताबों में भी है, हमारी किताबों में भी। ये अलग बात है कि जरा कम पढ़ा जाता। जब ये तय हो गया तो पैगंबर ने क्या किया? ये 23 ऑफ ज़िलहिज्जा को ये चीज तय पाई। उसी रात को पैगंबर शहजादी कौनैन के हुजरे में गए, चादर मंगवाई, इतीनी बिल किसाई यमानी फ़क़तीनी बे फाता तो बिल किसाई यमानी, हदीस के साथ। मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता वरना उसमें भी बहुत अहम पैगाम है, लेकिन खास है। जब ये सब जमा हो गए तो जिब्राइल आए ना,
और आने के बाद क्या कहा, इन्नल्लाह औहा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाह। ये आयत तथहीर लेके आए। एक नुक्ते की तरफ तवज्जो आपकी चाहिए। ये आयत तथहीर पहले नाजिल हो चुकी है, क्योंकि ये सूरह अहज़ाब का हिस्सा 22 पारे के पहले पेज पर आपको आयत तथहीर मिलेगी। ये सूरह अहज़ाब है। और आज मुबाहिले से पहले वाली रात को दोबारा नाजिल हुई, मगर दोनों मर्तबा में एक फर्क आ गया। उस फर्क को मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करूंगा तो हो सकता है कि बाद लोगों के अकीदे और खराब हो जाए, लेकिन जो हक है वो तो बताना है ना। इससे पहले जो आयत तथहीर सूरह अहज़ाब में नाजिल हुई थी तो वो पैगंबर पर वही आई थी, पैगंबर पर आई थी ना। ये जो आयत तथहीर आई है हदीस किसा की शक्ल में, इसमें बहुत अहम लफ्ज है, इन्नल्लाह कद औहा इलैकुम। देखिए अरबी में जब एक आदमी से बात की जाती है तो कहा जाता है का, अस्सलामु अलैका, जियारतों में है ना अस्सलामु अलैका। और अगर एक से ज्यादा दो हो तो अलैकुमा। आप काजमैन में जियारत पढ़ते हैं साथ में और 9वें की मिलाकर अलैकुमा, आप दो। आप सामर्रा में जियारत पढ़ते हैं 10वें और 11वें की मिला के अस्सलामु अलैकुमा। और अगर दो से ज्यादा से बात की जाए मसलन सलाम, तो आता है अस्सलामु अलैकुम। चुनाचे जन्नतुल बकी में हम जाके जियारत पढ़ते हैं, वहां हम ना अस्सलामु अलैका कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, हम क्या कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अइम्मतल हुदा, क्योंकि दो से ज्यादा। तो कुम का लफ्ज कब आएगा, ये प्रोनाउन है अरबी का सिंगुलर के लिए कुमा, दो के लिए कुम प्लूरल के लिए। अब जो आयत तथहीर पहले आई थी सूरह अहज़ाब का जुज बनकर वो रसूल पर आई थी। हदीस किसा में जो है वो जिब्राइल का जुमला सुने, इन्नल्लाह कद औहा इलैकुम। ये नहीं कहा इन्नल्लाह कद औहा इलैका। इलैका का मतलब अल्लाह ए रसूल आप पर वही कर रहा, और अलैकुम का मतलब है कि अल्लाह वही कर रहा है मोहम्मद पर भी, अली पर भी, फातिमा पर भी, हसन पर भी, हुसैन पर भी। ये शब मुबाहिला वाली जो आयत तथहीर है ये खाली रसूल पे नहीं आई है, ये पूरे के पूरे पंजतन पर वही नाजिल हो रही है। नारे सलावत। इन्नल्लाह कद औहा इलैकुम, कुम के लफ्ज पे हमेशा तवज्जो दीजिएगा, वही आई है यहाँ पे पूरे पंजतन के पर। फिर ये आयत तथहीर नाजिल हुई। इसमें और बहुत सारी बातें हैं लेकिन मुख्तसर अब बात कर रहा हूं। तो अब अगले दिन जिस वक्त ये मुबाहिले के लिए निकले, शहर मदीना से बाहर पहुंचे। आज भी मस्जिद नबवी में वो सारे जियारतें हैं जिनका ताल्लुक मुबाहिला से है। ये अलग बात है कि 99% शियों को भी नहीं पता कि ये जियारतें मुबाहिला से मुताल्लिक। कुछ चीजों के लिए तो झूठी हिस्ट्री बना दी गई, कुछ को छुपा दिया गया। पैगंबर वहां पहुंचे जहां आज मस्जिद मुबाहिला, खैर उसका नाम बदल दिया, आज उसका नाम क्या है, मस्जिद बनु मुआविया। अब किस किस चीज पे रोया जाए। जब वहां पहुंचे खुला मैदान था, खजूर के 2 दरख्त थे, पैगंबर ने सियाह रंग की एक चादर उन दरख्तों पे डाली, एक साए का इंतजाम किया और उसके नीचे पंजतन को जमा किया। 2 दफा तारीख में एक जुमला मिलता है कि पैगंबर ने अपने हाथों को इतना बुलंद किया कि बगल की सफेदी नजर आई। एक गदीर खुम में आपने सुना कि मौला का हाथों में लेके इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि जेरे बगल सफेदी नजर आने लगी। लेकिन उससे पहले मुबाहिले में भी यही लफ्ज मिलता है। वो किस तरह, पैगंबर वहां पहुंचे, वो बाकी जुमले आपके सुने हुए हैं, मैं उनको रिपीट मजबूरी में कर रहा हूं लेकिन मुख्तसर करके, कि वहां पहले से तय हो गया कि मोहम्मद असहाब को लेके आएंगे तो मुबाहिला करेंगे, औलाद को लाएंगे तो मुबाहिला नहीं करेंगे। वो सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूं। अब जब ये पैगंबर को देखा इस हालत में वहां पहुंचे, पैगंबर ने अपना आधा जिस्म चादर के नीचे साए में रखा और आधा जिस्म राइट साइड वाला चादर के बाहर धूप में रखा, उसमें सीधा हाथ है ना, और सीधे हाथ को आसमान की जानिब बुलंद किया। अच्छा यहां रुक के पहले एक जुमला कह दूं ताकि जरा जो आप लोग अभी कंसंट्रेशन लूज कर रहे हैं ना तो शायद कंसंट्रेशन वापस आ जाए कि मुबाहिले में तय हुआ था फन्नाजल लानतल्लाह अलल काज़िबीन, जो झूठा है ना उस पर लानत होगी। मुबाहिले इसी का नाम है, मुबाहिला नाम ही इसी का है। तो वो तो नजरान के ईसाइयों ने मुबाहिला नहीं किया तो क्या फिर वो क्या फिर लानत नहीं हुई? नहीं, लानत हुई। ये भी एक जुमला कि पैगंबर जब कभी अपने जिस्म पर हथियार सजा ले किसी वजह से, तो अब जब तक कि वो जंग न करे हथियार नहीं उतार सकता।
एक चैप्टर है हमारे यहाँ पैगंबर की चंद खुसूसियात, उसमें एक ही है, जैसे खुसूसियत है कि नमाज शब उन पे वाजिब है, जैसे एक खुसूसियत है कि 4 बीवियों से ज्यादा की इजाजत, जैसे खुसूसियत है कि अगर हथियार सजा ले तो वो फिर उतार नहीं सकते जब तक जंग ना करे, क्योंकि हथियार बहुत कम सजाते हैं, जब सजा ले। अब ये बात कहीं से कहीं जा रही, उसमें खुसूसियत ये कि लानत के लिए आए। अब ये लानत तो होगी, तो कैसे होगी? वो तो नजरान के ईसाई, वहीं तक ले जा रहा हूं आपको। फिर उससे गदीर खुम मिलेगा। कोशिश कर रहा हूं चीजों को मिलाने की, पता नहीं मिला पा रहा हूं कि नहीं मिला पा रहा हूं, लेकिन जल्दी जल्दी बात को आखिरी मंजिल पे पहुंचाना। पैगंबर आधा साय में, बाकी पंजतन साय में, यानी 4 मासूम, और पैगंबर आधे साय में आधे बाहर है, क्योंकि वो हाथ, सीधा हाथ जिसको दुआ के लिए उठा के, जिसको लानत के लिए बुलंद करना है, वो पैगंबर खुले आसमान के नीचे रहना चाहते हैं। सामने उन्होंने देखा कि पैगंबर की औलाद है, तो अब वो जरा सा हेजिटेट करने लगे। मगर हर जगह पे कुछ जरा बड़े एग्रेसिव टाइप के लोग होते हैं ना। एक टर्म पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है सियासी पार्टियों के लिए कि उसमें कुछ हॉक होते हैं, कुछ डोव होते हैं। तो जो हॉक टाइप के लोग होते हैं ना, लड़ने मरने वाले, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम भी करेंगे मुबाहिला। तो जो उनका सरदार था उसने कहा अला तरौना, क्या गजब कर रहे हो, अला तरौना, तुम नहीं देखते, इला सिहाब सौदा व इफनान शजरा व तुयूर व दुखान व जिलजाल जिबाल व तजल्लुल शम्स, क्या तुम नहीं देखते हो कि इस वक्त क्या हो रहा है? काला बादल आ चुका है, जबकि इंतहाई शदीद गर्मी है, बादल इनका इम्कान नहीं। क्या तुम नहीं देखते हो आसमान पे धुआं नमूदार होना शुरू हो गया? क्या तुम नहीं देखते हो दरख्त ने अपनी अपनी शाखें जमीन की तरफ कर ली? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि ये चंद परिंदे जो यहां उड़ रहे थे, ये सब जमीन पे लेट के अपने परों को फैला चुके? क्या तुम नहीं देखते हो कि सूरज का रंग बदलना शुरू हो चुका है? और क्या तुम नहीं देखते हो ये जो मुबाइले के पहाड़ है, गौर से देखो, ये हल्के हल्के हिलने लगे हैं, इनमें हरकत आने लगी। अला तरौना इला सहाब सौदा, काले रंग का बादल आ गया है, वह दुकान, धुआं नमूदार हो गया। धुआं तो कयामत की निशानी है ना। सूरज का रंग चेंज होने लगा है, सूरज को गहन लगता है अजाब के वक्त में। परिंदे जमीन पे आके परों को फैला के लेटे हुए हैं, दरख्त अपनी शाखें नीचे गिरा चुके हैं, पहाड़ों में हरकत आ गई है। खबरदार, अगर तुमने मुबाहिला किया तो ये सारी निशानियां मुकम्मल इस तरह होंगी कि कयामत तक एक ईसाई दुनिया में जिंदा ना रहेगा। वापस पलट जाओ, वापस पलट जाओ, वापस पलट जाओ। ये कह के वापस पलटे और एक आदमी उनमें से आगे आए। आगे आने के बाद कहा कि आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम मुबाहिला नहीं करना चाहते। पैगंबर ने कहा तो फिर कत्ल होगे? कहा नहीं, वो भी हम नहीं चाहते। इस्लाम कबूल करोगे? कहा वो भी हम नहीं चाहते। कहा फिर एक तीसरा तरीका है, जिजिया दे दो। कहा इस पर बात हम करेंगे, मैं जा रहा हूं अपनी कौम में। पैगंबर ने मौला को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और जाके इनसे, यानी जिजिया का मतलब है सुलह नामे पे दस्तखत कर लो, इनसे बात तय कर लो। कहा कि या रसूल अल्लाह, हुदैबिया में सुलह हुई थी तो सारी शर्तें आपने बताई थी, मुझे बता दीजिए कि मैं क्या शर्तें लेके जाऊं। इस वक्त पैगंबर ने फिर एक बार ये जुमला कहा, अरे अली तुम क्या पूछ रहे हो, मुझ में और तुम में क्या फर्क है? जो मैंने कहा तो तुमने कहा, जो तुमने कहा तो वो मैंने कहा, जो तुम तय करके आए तो मैं तय करके आया, जो मैंने तय किया हो गया तुमने तय किया। ये मुबाहिला में पैगंबर की यह हदीस है अली से, जाओ, जिसको हम बाज़ औक़ात आम जबान में कहते हैं फ्री हैंड, जो तुम कहोगे ऐसा है जैसे मोहम्मद ने कहा। अब जरा सिलसिला में लाइए, कुरान करीम में क्या है? वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अय मोहम्मद, जो तुम कहते हो तुम नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहा। और मोहम्मद कह रहे कि अली जो तुम कह रहे हो वो तुम नहीं कह रहे, वो मैं कह रहा हूं। सूरह तौबा में आयत है, वमा रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अय मोहम्मद, तुमने तीर नहीं फेंका, अल्लाह ने तीर फेंका। मोहम्मद का अमल अल्लाह का अमल है, अली का अमल मोहम्मद का अमल है। तो अल्लाह मोहम्मद अली का ये रिश्ता कौल और अमल के जरिए मुबाहिला में मुकम्मल हुआ। मौला गए। मुबाहिला जरा सा कम पढ़ा जाता है इतनी तफसील के साथ। मौला गए, जो शर्तें आपस में तय पाई उसकी तफसील का वक्त नहीं। वापस आ गए, बात तय हो गई कि ईसाई चले जाएंगे और जो कंडीशंस हैं इसकी पीस एक्ट की उस पर अमल करेंगे। लेकिन अब मसला यह है कि पैगंबर का एक हाथ धूप के अंदर आसमान की जानिब इतना बुलंद है
कि जेर बगल की सफेदी नजर आ रही है जो गदीर में था या मुबाहिले में था। गदीर में तो पैगंबर ने जेर बगल की सफेदी इसलिए जाहिर की कि अली को हाथ में उठा के कहा था मन कुन तो मौला फहाज अली मौला। अब मुबाहिले में क्या हो रहा है? यह भी एक जुमला है, मुबाहिले का आखिरी जुमला। पैगंबर ने कहा, हाथ उठा हुआ है पैगंबर का, आसमान को देखा और कहा कि वो लानत जो इन ईसाइयों पर आना थी नहीं आई क्योंकि उन्होंने मुबाहिला ना किया। ये लानत आए अली अब कयामत तक उन लोगों के लिए है जो तेरी विलायत का इंकार करे, तुझसे मोहब्बत ना करे और तेरे खिलाफ दुश्मनी का कोई अमल करे। यानी मुबाहिले में ईसाइयों वाली लानत अब गदीर के मुनकिरों के ऊपर पलट के वापस चली गई। ये आखिरी जुमला था जिसके बाद चले किसी मोमिन को ख्याल तो आ गया कि मौलाना हज से थके हुए आ रहे हैं। गदीर के मुनकिरों पे वह लानत गई है जो आने वाली वहां थी, लेकिन चूंकि उन्होंने सुलह कर लिया अली से। ये जुमला भी आपने बहुत सुना होगा कि अली लहमो कलमी वदमो कदमी वसिल्मो कसिल्मी, तेरी सुलह मेरी सुलह है। वो ये गदीर ये मुबाहिले के ये आखिरी वाकयात में है। और आखिर में पैगंबर ने कहा लानत वापस नहीं गई, आ रही थी, टारगेट चेंज हो गया, पहले वो था अब अली के मुनकिर यानी गदीर के मुनकिर, गदीर के मुनकिर गदीर। अब इसमें अभी अभी एक कंपटीशन हुआ था, उसमें एक सवाल भी पूछा गया था हारिस इब्ने नोमान फोहरी का। वो आई ना लानत पलट के वापस, आसमान से पत्थर नाजिल हुआ ना, उसका नाम, ये जो कंपटीशन था इसका नाम था कोहोत है। ये कौन सी जबान का लफ्ज है? अंग्रेजी है कि फ्रेंच है कि गुजराती है कि पंजाबी है कि सराइकी है कि उर्दू? उर्दू तो नहीं, इतनी उर्दू तो मुझे आती है। खैर, तो खुलासा यह है कि गदीर। अब ये मुबाहिला सच्चाई, और जैसा कि मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं फिर सुन लीजिए कि इस मुबाहिले के मैदान में जो एक जुमला और आपने बहुत सुना है कि हम ऐसे सच्चे चेहरे देख रहे हैं और बाद रिवायतों में ऐसी सच्ची पर्सनैलिटीज देख रहे हैं कि अगर वो दुआ करे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। तो इसमें आखिर वो किसको देख रहे हैं? रसूलुल्लाह को तो पता नहीं कब से देख रहे हैं मस्जिद में। मौला अली तो पैगंबर के साथ साथ हैं। अल्लाह आज भी आपको जब मस्जिद नबवी में ले जाएगा तो आप देखेंगे कि वहां अभी भी दो पिलर है। एक पे लिखा है कि ये वो जगह है जहां रसूल बैठते, उसके बराबर लिखा है ये वो जगह है जहां अली पैगंबर के मुहाफिज के तौर पे खड़े रहते थे। सुतून हिर्स और सुतून सरीर आज भी मस्जिद में अभी भी मैं देख के आ रहा हूं। हर दफा मैं जाता हूं, देखता जरूर हूं कि इनमें से कितनी चीजें बाकी हैं, कितनी मिट गई। तो अली तो रसूल के साथ है और रसूल मस्जिद में बैठे हो और गोद में एक जानू पे हसन ना हो, दूसरे पे हुसैन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो मुबाहिले के अंदर कौन सी ऐसी पर्सनालिटी थे जिसके वजूद ने ईसाइयों से ये जुमला कहलवा दिया कि इतनी सच्ची के पहाड़ टल जाए। रसूल को तो देख ही रहे हैं, अली को तो देख ही रहे हैं, हसन को तो देख ही रहे हैं, हुसैन को तो देख ही रहे हैं, इन चारों को एक साथ मिलकर देख रहे हैं। सिर्फ वजूद ज़हरा है सच्चाई। यही वजह है कि जो एक रात पहले हदीस किस्सा आई थी उसमें यह पैगाम देना था कि कल मुबाहिले की कामयाबी, देखिए तौहीन के लिए नहीं कह रहा हूं, खुदाबंदा अगर कोई तौहीन का शायबा है तो मुझे माफ कर दे, लेकिन एक रात पहले जो हदीस किस्सा आई उसमें पहले से पैगाम दे दिया गया कि कल की कामयाबी रसूल की वजह से नहीं होगी, अली की वजह से नहीं होगी, हसन की वजह से नहीं होगी, हुसैन की वजह से नहीं होगी। क्या कहा? हम फातिमा, तो ये फातिमा है। फिर रसूल और अली और हसैन तो फातिमा के रिश्तेदार बना के हदीस किस्सा में पेश हुए। असल हदीस किस्सा का फोकस क्या है? फातिमा। ये पैगाम है कि आज रात फातिमा को मरकज इसलिए बनाया जा रहा कि कल मुबाहिले के मैदान की कामयाबी फातिमा से होगी। ये फातिमा गदीर की सबसे बड़ी मुहाफिज बनती है। वो वाकया याद कीजिए, वो एक जो सऊदी अरब में हमारे एक आलिम गए थे और मम्मात वलम यारिफ इमाम जमाना वाला वाकया। फातिमा सबसे बड़ी मुदाफ़े गदीर है। गदीर सिलसिला मिला दूं, 1,24,000 अंबिया की मेहनतों का खुलासा है इस्लाम, और इस्लाम का प्रोटेक्शन है गदीर, और गदीर का प्रोटेक्शन और डिफेंडर है फातिमा। मगर गदीर क्या है? ये मेरा असल मौजू था जो अब शुरू हो रहा है, और मैं जरा सा परेशान था कि बड़ा खुश्क सा मौजू है,
लेकिन जब मैंने देखा कि मैंने इतनी बातें की, उसमें भी मजमा इतना ही सर झुका के बैठा रहा, तो अब तो मुझे इत्मीनान हो गया, कोई बात नहीं है। तो सुनिए सुनिए, बस ये आखिरी जुमले, मैं बहुत खुलासा पेश कर रहा हूं अपनी उस गुफ्तगू का जो अब मुझे करना थी, लेकिन अब जरा मुझ में भी ताकत कम हो गई है। बहुत इस साल का हज था बहुत मजे का, लेकिन जरा मौसम और बाज वजूहात की बिना पे सख्त था। ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए खुशखबरी भी है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो तो चले गए हज पर पाकिस्तान से। कुछ के पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है और ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, उनके लिए भी इस साल भी काफिले बन सकते थे, किसी ने हिम्मत नहीं की। बाकायदा एक सिस्टम बन गया। अगर साहब वो लोग जो इंडियन नेशनल या नेशनल नहीं, जो असल इंडियन ओरिजिन है और ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, बड़े आराम से काफिले बनेंगे। और ऑस्ट्रेलियन वालों का हज इस दफा बहुत अच्छा हज था, VIP। यानी मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में थे, ऑस्ट्रेलियन टेंट में थे, उसको छोड़ के हमारे पास आ कहा मौलाना वहां स्पिरिचुअलिटी नहीं, कोई लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है 5 स्टार होटल में रह रहे। ये इस दफा के इंतजाम थे। बहुत आपने बुराइयां सुनी होंगी सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं तो आपको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दे रहा हूं ऑस्ट्रेलियन ग्रुप की, जो उन्होंने इस साल भी सिस्टम बनाया। भैया सारे ग्रुप अमेरिका से बने, कनाडा से बने, इंग्लैंड से बने, यूरोप से बने, ऑस्ट्रेलिया से भी बनाने की इजाजत मिल गई है। लेकिन तफसीलात छोड़िए, पैगंबर ने गदीर खुम में कहा था, हज को ना तर्क करना, जिसने हज किया अल्लाह उसे कयामत तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। जिसने हज तर्क कर दिया उसके घर में गुर्बत आके रहेगी। और कुछ जुमले और हैं, लेकिन अब वक्त बहुत गुजर गया। आखिरी बात, गदीर खुम, विलायत अली का ऐलान। देखिए, मोहब्बत अली कायनात की सबसे बड़ी दौलत, लेकिन उससे भी बड़ी दौलत है विलायत। विलायत अली मोहब्बत अली से भी बड़ी चीज। यही वजह है कि बिल्कुल आखिर में विलायत का ऐलान आया। और विलायत के हवाले से इतनी मोहब्बत तो हिंदू भी कर सकता, मोहब्बत तो ईसाई भी कर सकता, और करते हैं। कर क्या सकता है? करते हैं। मोहब्बत तो एक एथिस्ट भी कर सकता। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं अमेरिका में जो कहते हैं हम नहीं किसी अल्लाह को, मोहम्मद को नहीं मानते, हमें तो सिर्फ अली। वो नुसैरियों की बात नहीं कर रहा हूं, ये वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो रिलीजन मजहब को नहीं मानते। अली की पर्सनैलिटी, ये मोहब्बत है। गदीर में हमसे मोहब्बत नहीं मांगी गई, विलायत मांगी गई। मेरा एक जुमला जिस पर मुझे आधे घंटे बोलना था, लेकिन नहीं बोलूंगा, आधे मिनट बोलूंगा। तकरीर नहीं खत्म कर रहा हूं आधे मिनट में, ये जुमला मैं बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शैतान ज्यादा कीमती चीज हमसे छीन ले, उसके बदले में एक बेहतरीन चीज दे दे, लेकिन वो उसके मुकाबले में जरा कम। कराची में ऐसे फ्रॉड मैंने देखे। किसी का प्लॉट जमीन बहुत ही अच्छी लोकेशन पे थी, उसको उल्लू बनाकर बातों बातों में फंसाकर दूसरा प्लॉट दिलवा दिया गया और ये उससे ले लिया गया। वो उस दूसरे में खुश भी है, लेकिन जो ज्यादा प्राइम लोकेशन पे था, ये क्या कहते हैं अंग्रेजी में, गोल्ड माइन, वो उससे छीन लिया गया। ऐसा तो नहीं है कि हमारे हाथ में मसलन सोना हो, गोल्ड, वो लेके हमारे हाथ में चांदी दे, हम उसमें खुश हो जाए। या शायद प्लैटिनियम सोने से भी महंगी होती होगी शायद, तो सोना हमको दे के प्लैटिनियम हमसे लेके चला जाए, ऐसा तो नहीं। बाज औकात ऐसा लगता कि हमें मोहब्बत अली देकर विलायत हमसे छीन ली गई। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, विलायत उससे बड़ी चीज। इसीलिए आखिरी ऐलान पैगंबर ने मोहब्बत का नहीं किया है, आखिरी विलायत का किया। और एक उसूल याद रखिए पूरी कायनात का, पूरी दुनिया का एक उसूल है कि जब हुकूमतें कानून बनाती है, पहला कानून जो बनाते हैं उस पर अमल नहीं होता, जो सबसे आखिर में कानून बनता है उसके ऊपर अमल होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कानून 2010 में बना हो, 2015 में आप कहें मैं तो 2010 वाले कानून पर चलूंगा। कहा नहीं, जब 15 में नया कानून आ गया, 10 वाला खत्म हो गया। हो सकता है आप में से कितने लोगों को इमिग्रेशन में इसी से साबका पड़ा हो कि पुराना कानून कुछ था, नया कानून कुछ। आखिरी कानून ये नहीं था कि मोहब्बत, आखिरी कानून है विलायत। क्या दोनों में फर्क है? जी हाँ फर्क है। ये फर्क भी उसी हारिस ने बताया जब उसने कहा कि तुमने बहैसियत हाकिम अपने भाई को हम पर मुसल्लत किया। विलायत कहते हैं अली की हुकूमत को मानना, मोहब्बत कहते हैं दिल से अली और जबान पे अली का जिक्र करना, जहां सिर्फ दिल और जबान तक। जैसे मैंने कहा ना कि दुनिया में बहुत सारे लोग अली से मोहब्बत करते हैं, शायद कुछ हिंदू, शायद बाज मोमिनीन से ज्यादा अली से मोहब्बत करते हो, लेकिन विलायत अली की बात भी मानते हैं कि नहीं?
अली का हुक्म भी मानते हैं कि नहीं। और इसीलिए बस ये आखिरी जुमले जो मेरा अपना स्टाइल होता, और वो क्या है, वो ये कि समझ में नहीं आता कि जिस जबान पे नारा हैदरी आता है उस जबान पे फिर गाने के जुमले कैसे आते। भाई जबान, जब अली का नाम आ गया तो जबान इतनी मुकद्दस हो गई, जबान इतनी पाकीज़ा हो गई, इस जबान पे तो कोई नजिस चीज आने ही नहीं चाहिए। जिस जबान पे या फातिमा आता है उस जबान पे किसी की खीबत कैसे आती है। जो हाथ नारा हैदरी के लिए इस तरह बुलंद होता है कि बाज लोग तो बड़ी रकीक बात कह देते हैं ना, कि जिसने दोनों हाथ बुलंद न किए उसके नसब में शक है। जो हाथ नारा हैदरी के लिए बुलंद होता है, इस हाथ में कोई हराम लुकमा कैसे आ गया। देखिए, जब आपने अली के नाम पे हाथ बुलंद किया, ये हाथ पाक हो गया। अली का नाम आपने अपनी जबान पे लिया, इस जबान पाक हो गई। अली की औलाद के गम में आंख से आंसू निकले, ये आंख पाक हो गई। अब ये आंख किसी हराम चीज पे जाना ही नहीं चाहिए, ये जबान पे कोई हराम चीज आना ही नहीं चाहिए, इस हाथ में कोई हराम लुकमा पहुंचना ही नहीं चाहिए। ये है विलायत, ये है विलायत। और यहां पर पैगंबर की, आप कहेंगे कई बार मैंने आखिरी कहा, मगर ये तो आखिर की आखिर, वो मुबाहिला का आखिरी जुमला था, ये गदीर का। पैगंबर ने गदीर में आखिरी जुमला क्या कहा, हर एक को याद, फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब। बहुत कुछ कहना था गदीर पर भी, बहुत कुछ कहना था मुबाहिला पर भी। मुबाहिले के लिए मुझे इत्मीनान है कि मैंने शायद जरा मुख्तलिफ अंदाज से आज आपके सामने बात की है। जो मौजूद हैं वो ये पैगाम पहुंचाएंगे उन लोगों के पास जो नहीं, चाहे मकानी एतबार से नहीं है, चाहे जमानी एतबार से नहीं है। यानी चाहे वो गदीर में नहीं है, कहीं और चाहे जमानी एतबार से अभी वो पैदा ही नहीं हुए, बाद के जमाने में होंगे। जो मौजूद है उसकी जिम्मेदारी बात तक पैगाम पहुंचाना। और फलयुबल्लिगुल वालिद वलदहु, और हर बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद तक ये पैगाम पहुंचाए। और इसी की एक शक्ल है ये अल असर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल असर इस्लामिक सेंटर को आज 7 साल पूरे हो गए, और मुझे ये शरफ और एजाज भी हासिल है कि जिस दिन इसका संग बुनियाद या फाउंडेशन स्टोन रखा गया था उसमें भी मैं शरीक था। उस पत्थर पे मेरा हाथ लगा था। जिस दिन इसका मुकम्मल होने के बाद इसका इफ्तिताह हुआ उस दिन मैं इसमें था। और आज जब ये 7वीं सालगिरह, खास इस वजह से भी मैंने एक दरख्वास्त की थी अल असर इंतजामिया से कि इस जश्न में 7वें इमाम की विलादत भी शामिल कर दे। 7वां इमाम हो और अल असर की 7वीं सालगिरह हो, क्या मैचिंग बन जाती है। तो मैंने कहा कि चाहे हमारे यहाँ मशहूर ना हो, लेकिन चूंकि एक्चुअल डेट यही है, इस एतबार से अल असर की ये सालगिरह, ये वही है। इसके जरिए क्या पैगाम है, इसके जरिए वही गदीर का पैगाम शाहिद से गायब को जाता है, बाप से बेटों को जाता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को जाता है। बानी अल असर जनाब ज़की पंजू साहब की ख्वाहिश थी तो मैं आ गया, वरना हज के बाद मेरा हज जरा आम लोगों से मुख्तलिफ होता है, बड़े काफिले की जिम्मेदारी होती है और मैं कुछ ज्यादा ही अपने कंधे पे जिम्मेदारियां ले लेता हूँ। लेकिन फिर भी उनकी ख्वाहिश थी, और चूंकि इससे मुझे एक अटैचमेंट था, मैं तो समझ रहा था कि दूसरे आलिम आ चुके होंगे तो जरा मुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल जो भी वजूहात हों, ये एक सदका जारिया भी होता है आदमी के लिए, मरने के बाद भी कब्र में काम आते हैं। अभी एक सवाल पूछा गया था कोहोत में, क्योंकि मैं ऐसी जगह बैठा था, ना स्क्रीन देख रहा था ना ही आवाजें साफ सुन रहा था, कि मौला अली को कुरान में इमाम मुबीन कहाँ कहा गया। मैंने कहा शायद बड़े भी इसका जवाब ना दे सके, बात सवाल बच्चों के लेवल से ऊंचे होते हैं। व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी किताब मुबीन। तो जो आयत है किताब मुबीन जो मौला अली को कहा गया, उससे पहले यह है कि कुछ आमाल हम मरने के बाद भी उसका सवाब लिखते रहते। उसके अंदर ये अल असर इस्लामिक सेंटर, जैसे अब तो खुशी की बात है, जब मैं मेलबर्न में आया था सिर्फ एक सेंटर था, और वो भी कैसा था, मैं से कहने का मतलब बनाने वालों ने बड़े खुलूस से बनाया, तादाद की बात कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बढ़ता ही जाएगा सिलसिला, इसी से गदीर का पैगाम आम होगा जो पैगंबर ने कहा, और इसी से विलायत का वो हुक्म लोगों तक पहुंचेगा। तो मैं मुबारकबाद भी देता हूं बानी अल असर को, ज़की पंजी साहब को, और जो लोगों का इसमें ताउन शामिल है। माली ताउन तो शायद इतना नहीं होता है अल असर में, पता नहीं क्यों लोगों के जहन में ये इंप्रेशन है कि अल असर को जरूरत नहीं है तो हम कुछ देते भी नहीं।
क्योंकि एक दफा मेरे सामने उन्होंने संदूकची खोली थी, पूरे रमजान के बाद शायद $5 निकले थे, 1 महीने के बाद। खैर, वो तो जिसको जो देना है उसको क़यामत के दिन मिलेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन वॉलंटियर्स होते हैं इसके अंदर, लेडीज वॉलंटियर्स हैं, फिर आप लोग आके बैठते हैं, ये भी एक बड़ी बात। आजकल तो शैतान ने कुछ इस तरह से हमें, जो मैंने कहा था इसमें भी मुझे बात करना थी कि शहजादी ने कहा हमारी इमामत लोगों को जोड़ती। इमामत के मानने वालों में इतने टुकड़े हो गए कि अब तो सेंटर्स में ये तय होता है कि इनके यहां जाना है तो उनके यहां नहीं जाना है, तो उनके यहां जाना है तो उनके यहां नहीं जाना। और अगर कभी इत्तेफाक से कोई आदमी एक जगह रेगुलर जाता हो, दूसरी जगह आ जाए, लोग हैरत से पूछते हैं आप यहां कैसे आ गए। लेकिन जो लोग आ रहे हैं बाकायदगी से आ रहे हो, देखिए मुझे तवक्को नहीं थी, इसलिए कि आज वर्किंग डे था, गदीर का दिन भी गुजर चुका था, फिर भी इस कसीर तादाद में लोग मेरे सामने मौजूद हैं। तो आप सबका इसमें अजर और सवाब है और गदीर के उस ऐलान पर अमल है। तो बस यहां पे बस आखिरी बात यही मुझे कहना थी, अगरचे थोड़ा मुझे नमाज के बारे में बात करना थी, लेकिन एक हदीस पढ़ दूं, क्योंकि अल-असर में मेलबर्न में एक बड़ी खुसूसियत है, ये क्रेडिट जाता है उन लोगों को जिन्होंने पंजतन सेंटर में ये सिलसिले कायम किए कि नमाज जब प्रोग्राम नमाज के टाइम के करीब हो तो नमाज जमात जरूर होती। और बाज़ जगहों पे मैंने देखा कि जमात में शरीक होने वाले कम होते हैं, पार्किंग में खड़े होने वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन अल-असर में मुझे बहुत इक्का दुक्का भी शायद नजर नहीं आया, सब आते हैं। अबू दर ग़िफ़ारी की हदीस सुन लीजिए और मेरी बात खत्म, क्योंकि यह हदीस हमारे आधी पढ़ी जाती है, और जो आधी पढ़ी जाती है वो बिल्कुल सही है, बल्कि वही ज्यादा अहम है। अबू ज़र ने ये कहा, और ये पैगंबर की हदीस और कई तरीकों से आई है, मगर अबू ज़र की हदीस मुकम्मल है, बाकी हदीस आधी। कि पैगंबर ने ये कहा मोमिन और मुनाफिक की निशानी है अली का जिक्र। जब अली का जिक्र होता है मोमिन का चेहरा खिल उठता है, ऐसा लगता है गुलाब का फूल खिल गया, और मुनाफिक का चेहरा उतर जाता है। लेकिन अबू ज़र ने कहा कि हम पैगंबर के जमाने में मोमिन और मुनाफिक को 2 चीजों से पहचानते थे। कभी कभार ऐसा होता है, तो मेरे साथ कई दफा हुआ, ये मैं अपने ऊपर गुजरी हुई बातें इसलिए बताता हूं कि आप ये ना समझे मौलाना सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। सारे जो मेरा डायबिटिक स्पेशलिस्ट है, गालिबन उसको एंडोकोलॉजिस्ट कहते हैं, सारी दवाएं बताई, सारे इंजेक्शन बताए, सारी एहतियात बताई, उसके बावजूद मेरी शुगर बहुत हाई आ रही। वो परेशान हो जाता है, मेरी वजह से वो परेशान हो जाता है। कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जो टेस्ट आपका हो रहा है ना, इसमें कोई गलती है। तो हमारे पास एक और टेस्ट भी है, एक्चुअल शुगर को वो जो 3 महीने का टेस्ट है ना, तो उसमें एक और भी हम वो कराएंगे, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि वाकई ये टेस्ट सही है और आपकी शुगर किसी वजह से अनकंट्रोल्ड है कि नहीं, इस टेस्ट में कहीं कोई गलती है। वो दूसरा एक टेस्ट कराता है, 2 दफा हो चुका है मेरे साथ पिछले 5 साल में। उसके अंदर नॉर्मल आ जाती है जब मैं उसकी बातों पे अमल करता हूं। अय्याम हज में मुमकिन नहीं होता अमल करना। मुहर्रम में जाता हूं तो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में तो लोग फिर भी मानते हैं ये चीजें, लेकिन शारजा और दुबई वाले तो खिला खिला के डेजर्ट की 15 किस्में हो जाती हैं, और हर एक की खाई मेरी बीवी ने बड़े चाव से आपके लिए बनाई, और ये मेरी बहन ने बहुत चाव, खाना ही पड़ता। तो वो तो अलग बात है। दूसरा टेस्ट कराया, उसने कहा हाँ, पहले टेस्ट में कोई गलती थी, दूसरे टेस्ट से सही सही पता चल गया। अबू ज़र ने 2 टेस्ट बताए मोमिन और मुनाफिक के, बाकी तो एक ही है अली, वो तो सबसे अहम है। सबसे अहम वही, मोमिन का चेहरा खिल उठेगा जिक्र अली सुनकर। अबू ज़र ने कहा मगर हम 2 चीजों से पहचानते थे, एक अली के जिक्र से, जहां अली का नाम लिया मोमिन का चेहरा देखो खिला हुआ गुलाब, मुनाफिक का चेहरा देखो नहुसत से भरा हुआ, और दूसरा जिक्र नमाज से, जहां नमाज का जिक्र आया मोमिन के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, और मुनाफिक का चेहरा जो है ना, बस वो क्या कहूं मैं, अब कुछ कहना नहीं चाहता। कहा ये दूसरा टेस्ट है, इससे सही सही पता चल जाता है कि वाकई ये पक्का पक्का मोमिन है कि अभी थोड़ी बहुत इसके अंदर कमी है, क्योंकि ये मजलिसें हो चुकी है, मजलिस भी हो चुकी है। क्योंकि विलायत अली का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज है। नमाज जो है ना, वो आपको सिखाती है ना कि किस तरह अली का हुक्म मानना, नमाज सिखाती है। नमाज बताती है कब बोलना है, कब खामोश रहना। हर जगह बोलना नहीं है, हर जगह खामोश भी नहीं रहना।
नमाज सिखाती है कब झुकना है, कब गिरना है, कब बैठना है, कब खड़े होना है। भाई यही विलायत। कहां आगे बढ़ना है, कहां पीछे हटना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, किधर देखना है, किधर नहीं देखना, ये सब नमाज सिखाती है ना। नमाज पढ़ लो, इधर नहीं देख सकते, जब क़िबला उधर देखना। खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हत्ता कुरान नहीं पढ़ सकते नमाज में। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जमात नमाज। पैगंबर की हदीस से ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज बगैर अलहम्द के नहीं है। नमाज जमात में आप अलहम्द नहीं पढ़ते, वहां अलहम्द न पढ़ो, फुरादा में तो नमाज गलत, जमात में अलहम्द पढ़ो तो गलत हो जाएगा। ये तो नहीं कहता कि नमाज गलत हो जाएगी, गुनाह हो सकता। ये है विलायत। जो अली कहेंगे, जब बोलना है बोलो, जब खामोश रहना है खामोश रहो, जहां जाना। ये विलायत की बेहतरीन ट्रेनिंग है, इस पर मुझे बात करना थी। और मोमिन की पहचान है कि जिक्र अली सुनता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, नमाज का जिक्र सुनता है चाहे नमाज न भी पढ़ लो दिल खुश हो जाता। ऐ खुदा तुझे वास्ता गदीर खुम और ईद मुबाइला का, तुझे वास्ता अली और फातिमा का, इन तमाम मोमिनीन और मोमिनात को जो यहाँ है और जो ऑनलाइन ये चीज सुन रहे, इन्हीं दो हस्तियों के तुफैल दुनिया और आखिरत की हर परेशानियों से महफूज फरमा। इस खानदान के गम के अलावा हमें ना दुनिया में कोई गम मिले, ना आखिरत में कोई गम मिले। इस सफ़ेदा पर बैठने वाले, जिक्र अली और जिक्र फातिमा सुनने वाले, उनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा। इनको, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को, इनके रिज़्क़ के ज़राए को, इनकी इज्जत व आबरू को हर दुश्मन के शर से महफूज फरमा। बल्कि इनको क्यों, दुनिया भर के जितने भी साहिबान ईमान, बल्कि जितने भी इंसान हैं, उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। गज़ा और फ़लस्तीन के मजलूम साहिबान ईमान, मजलूम मुसलमान, मजलूम बच्चे, मजलूम औरतें, इन सब की मदद फरमा। जालिमों को नीस्तो नाबूद फरमा। गदीर खुम के ऐलान को मुकम्मल करने के लिए, गदीर में ऐलान हुआ है ना, अभी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसके इम्प्लीमेंट के लिए अली के वारिस और बेटे, हमारे ज़माने के इमाम, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अलीय्यिन वल अइम्मति ताहिरीन। 5 मिनट, 5 मिनट। जब मैं 5 कह रहा हूं तो मैंने सख्ती से कहा हुआ है 5 मिनट। बानी अल असर बरादर ज़की पंजू साहब मेरी ख्वाहिश पर वो तकरीर करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने कहा आपने इतना बड़ा ये काम अंजाम दिया है सिर्फ अपने जोरे बाजू पर, तो इतना तो आपका हक बनता है, कम से कम 5 मिनट आप जहमत करें। इसके बाद केक कटिंग होगा और फिर आप हजरात के लिए, मेरा अंदाजा है कि बेहतरीन बिरयानी का इंतजाम किया गया, मेरा अंदाजा। दुरूद तो भेज, अब तो दुरूद भेज दे एक मरतबा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इलल अबद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन हाज्जक फ़ीहि बिमाद जअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। वक़ाल वलक़द आतैनाक सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। वक़ाल अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब वल अइम्मति ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम। खेमे गिराने की तैयारी हो रही है, सामान समेटा जा रहा है, सवारियों को तैयार किया जा रहा है, एक दूसरे को अलविदा किया जा रहा है। और जो अज़्म, इरादा, मीसाक, अहद, वादा किया है, बाज़ दिल में ये इरादा करके चल रहे हैं कि सारी ज़िंदगी इस पे बाकी रहना है, और बाज़ ये इरादा करके चल रहे हैं कि मजबूरन इस वक्त वादा कर तो लिया है लेकिन किस तरह से इसकी मुखालिफत करना। ये कब की बात है? ये आज रात की बात है। आज रात मैदान गदीर में 3 दिन का क़याम था और तीसरा दिन आज ख़त्म हुआ सूरज डूबने के बाद। तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग आने वाली है,
1,20,000 हाजियों का यह काफिला अब अपनी अपनी मंजिल की जानिब स्कैटर्ड होके जाएगा। किसी को इराक जाना है, तो किसी को शाम जाना है, तो किसी को मदीने जाना है। और ये वो आखिरी रात है कि 3 रातें यहाँ क़याम करने के बाद मैं अपने शुरू के जुमले एक आध जुमला रिपीट कर दूं कि अब खेमे गिराने की तैयारी हो रही है, सामान समेटा जा रहा है, कल सुबह जिन सवारियों पे जाएंगे उनकी देखभाल की जा रही है। और इस मैदान में जो आज सूरज डूबने से पहले तक एक आखिरी आदमी ने बैयत की थी, सिलसिला शुरू हुआ था गदीर के दिन जवाल के बाद। ज़ोहरैन की नमाज पैगंबर ने पढ़ाई, फिर वो खेमा लगाया और वहां से जो बैयत का सिलसिला शुरू हुआ तो वो आज 20 ज़िलहिज के सूरज डूबने से कुछ पहले जाके मुकम्मल हुआ। और अब इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि दिल में 2 किस्म के इरादे करके लोग चले। गर्चे अल्लाह के रसूल ने बहुत वाज़ेह तौर पर तंबीह कर दी थी और वार्निंग दे दी थी अपने खुतबा गदीर में कि याद रखो कि अल्लाह ने जहन्नम का सबसे निचला तबका असहाबे सहीफा के लिए बनाया। अब देखिए, इस वक्त इतने सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं कि मैं अपनी ये उर्दू किस तरह से आसान करूं कि उनकी समझ में आ जाए। अल्फाज बड़े मुश्किल हैं और अगर मैं इसकी तफसील में चला गया इसको आसान करने के चक्कर में तो तकरीर बहुत लंबी भी हो जाएगी। और मैं इस वक्त जिस हज से वापस आया हूं उसके बारे में आपको पता है कि इस साल का हज मौसम के एतबार से कितना सख्त था, तो मैं कितना थका हुआ था। अगर बानिए अल असर बरादर ज़की पंजू साहब का इतना इसरार न होता तो शायद मैं सवाब की खातिर तकरीर सुनने तो आता, तकरीर करने की पोजीशन में नहीं था। तो बहुत ही मुख्तसर मुझे गुफ्तगू करना है। लफ्ज़ मुख्तसर से धोखा ना खाइएगा। मुख्तसर का मतलब 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट नहीं होता है मेरी डिक्शनरी में। खैर, तो मुख्तसर गुफ्तगू करना है। तो इन बच्चों से मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही। ये बेचारे इतने खुलूस के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनकी समझ में एक लफ्ज़ नहीं आ रहा होगा। ख़ास तौर पर अभी जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि खुतबा गदीर में ख़ास तौर पे अल्लाह के रसूल ने असहाबे सहीफ़ा को इस तरह मुखातिब किया कि मासूम का ये जुमला है, ये मासूम का जुमला। सुनने वाले 1,20,000 थे, उनमें से अक्सर समझे ही नहीं कि पैगंबर ने क्या कहा। जहन्नम का सबसे जो निचला तबका है, जो सबसे निचला लेवल है, जहां सबसे ज्यादा सख्त अजाब है, पैगंबर गदीर खुम के खुतबे में ये बता रहे हैं। ये खुद पैगंबर के जुमले कि अल्लाह ने जहन्नम को तैयार किया और जहन्नम को जो सबसे निचला तबका उसमें असहाबे सहीफा को डाला जाएगा। और ये कहे कि पैगंबर ने गुफ्तगू आगे बढ़े। इमाम ने कहा, अब ये मेरा जुमला है, अल्फाज इमाम के नहीं है, मफहूम इमाम का, कि ये जो जुमला पैगंबर ने कहा असहाबे सहीफा को उसमें डाला जाएगा, ये अक्सर मजमे की अक्सरियत के सर पे से गुजर गया, बल्कि पूरे मजमे उनकी समझ में नहीं आया कि पैगंबर ने क्या कहा। लेकिन खुतबा दे रहे, खुतबा 1 वे कम्युनिकेशन होता है। मजमा बीच में से बोलता नहीं है, एतराज नहीं करता है। कोई बहुत ही बदतमीज आदमी हो तो अलग बात। पैगंबर ने जुमला कहा, लोगों ने सुना, असहाबे सहीफा। रावी ने इमाम से कहा, लेकिन मौला आप मुझे तो बता दीजिए इस जुमले का मतलब क्या। तो इमाम मासूम ने यह फरमाया कि पैगंबर ने जब आखिरी हज किया था उसके फौरन बाद गदीर का वाक़या हुआ ना। और आपको मालूम है कि मैं उमूमन बात वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ बाकी उलमा, ज़ाकिरीन, खुतबा, काबिल एहतराम मिंबर पे आने वाले जहाँ तक बात पहुँचा चुके होते हैं, उसके बाद से मुझ तालिब इल्म का काम शुरू होता है। इसीलिए ये तकरीर भी 2 दिन ताखीर से हो रही। तो पैगंबर ने आखिरी खुतबे में इतने वाज़े इशारे देना शुरू कर दिए थे कि बाकी किसी की तवज्जो हो कि न हो। जो दुश्मनान अहले बैत खास नाम भी हैं, लेकिन उनका नाम लेने का इस वक्त मौका नहीं, वो मुतनब्बे हो गए, उनके कान खड़े हो गए, वो अलर्ट हो गए कि इस हज के इख्तिताम पे कुछ न कुछ होने वाला। एक तरफ पैगंबर बार बार ऐसे जुमले कह रहे हैं जिससे यह अंदाजा हो रहा है कि पैगंबर अपनी मौत की खबर देना शुरू कर चुके, और दूसरी जानिब कुछ ऐसे इशारे कर रहे
जिससे यह अंदाजा हो रहा है कि अब अली की विलायत यानी हुकूमत का ऐलान होने वाला। तो जिस वक्त हाजी हजरात मक्का मुकर्रमा को खुदा हाफिज कहते हैं, हज मुकम्मल होता है, मक्के को जब खुदा हाफिज कहते हैं, खाना काबा का एक आखिरी तवाफ करते हैं जिसको तवाफ विदा या तवाफ अलविदा कहा जाता है। उस वक्त खाना काबा के अंदर, उस जमाने तक खाना काबा हज के दरमियान, हज के दौरान सबके लिए खुला होता था। खाना काबा के अंदर एक मीटिंग होती है। बाकी लोग तो खाने काबा के बाहर तवाफ कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक जो मसला मशहूर भी है, अगरचे गलत मशहूर है, लेकिन बहरहाल कराहियत वाला पहलू बाज उलमा ने लिखा कि खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, ये मशहूर है, गलत है। बाज उलमा ने कहा है कि मकरूह, गरचे सही मसला तो कुछ और है, लेकिन इस वक्त मसले मसाइल का मौका नहीं। लेकिन यह बात तो तयशुदा है कि खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ी जा सकती है कि नहीं। तवाफ खाना काबा के अंदर से नहीं हो सकता, खाना काबा के बाहर बाहर से तवाफ किया जाता। अब चूंकि मैं अभी अभी हज करके आ रहा हूं और ये सारे मसले मैं अपने हाजियों को समझाते आ रहा था कि देखिए खाना काबा की दीवार जहां पर होनी चाहिए वहां पे नहीं है। हजरत अबू तालिब के उस वाक़े के नतीजे में जो मैं कई बार पढ़ चुका हूं, ये दीवार काबा जरा पीछे बन गई। तो तवाफ के दरमियान ख्याल रखिएगा कि दीवार से इतना हट के आपको तवाफ करना है कि जो एक्चुअल काबे की दीवार थी उसके भी बाहर बाहर से तवाफ हो जाए। खैर, ये मैं ज़रा सा बहक गया, थोड़ा सा असर तो है ना मेरे ऊपर अभी मक्के के माहौल का और मसाइल हज का। तो खाने काबा के बाहर बाहर तवाफ हो रहा है, तो खाने काबा अंदर से फिलहाल खाली, मीटिंग हो रही है। और उस मीटिंग को बिल्कुल मजबूत करने के लिए कागज़ के ऊपर लिखा जा रहा। दो ऐसे मुआहदे हैं जो कागज़ पे लिखे गए खाने काबा के अंदर। एक पैगंबर की ऐलान रिसालत के शुरू की ज़िंदगी में जो फिर खाने काबा के दरवाजे पे वो मुआहदा लटकाया गया था जिसे आखिर में दीमक ने खाया था। और एक पैगंबर की ज़िंदगी के आखिरी महीने में, आखिरी 2 महीनों में, ये ज़िलहज में, और उसके अंदर सिर्फ एक ही जुमला लिखा गया कि हमें पूरी कोशिश करना है, यहां तक कि मर भी जाए तो कोई इसके अंदर हमें पीछे नहीं हटना है कि अली को हुकूमत या विलायत नहीं मिलना चाहिए। और बाकायदे इसके ऊपर दस्तखत किए जा रहे हैं। खाने काबा के अंदर यह मुआहदा तय हो रहा है। जब बाकी सारे हाजी